श्रीगुरवे नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिन्ते नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्ते नमामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे नमो वदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरंत्विषे नमः। नमो महावदाय कृष्ण प्रेम नमो महावदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नान्मे गौरतक्षिण नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं ना। वेरी परफेक्ट स्टार्ट। नाउ विल कंटिन्यू विद द 28th श्लोक। ओके, तो आज का श्लोक जो है, दिस इज कर्म चैप्टर ना, कर्म योग, कि कर्म कैसे करना चाहिए, कैसे इंद्रियों के सुख से आसक्त नहीं रहना चाहिए। एवरीथिंग इज देयर इन दिस चैप्टर, चैप्टर 3। अच्छा, जो भी पहले ज्वाइन नहीं करते थे, जिन्होंने अभी तक एक भी सेशन नहीं देखा है, उनके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, एंड दिस लेक्चर इज ऑल्सो बीइंग रिकॉर्डेड। तो कैसे मिलेगा रिकॉर्डिंग एंड एवरीथिंग विल डिस्कस इन द एंड ऑफ द सेशन।
इन बिटवीन अगर आपको कोई डाउट आता है देन ऑल्सो यू कैन रेज योर हैंड। ठीक है, आप अपना हाथ। प्रभु जी, हाँ, थोड़ा जूम कर देंगे, मेरे पास बुक नहीं है तो मैं थोड़ा विजिबल हो गया मुझे। ओके ओके, ये ठीक है, परफेक्ट। तो पहला श्लोक मैं पढ़ता हूँ, फिर मैं आपको पूछूंगा कि आप श्लोक पढ़िए, फिर आप भी पार्टिसिपेट करिए ना। जितना ज़्यादा इंटरेक्टिव होगा, जितना हम पढ़ेंगे उतना हम लर्न कर पाएंगे भगवत गीता सब साथ में। हरे कृष्णा। तत्वितु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, हे महाबाहो, वो ऑल माइटी अर्जुन है ना, माइटी आर्म्ड अर्जुन, उनको कह रहे हैं कि बहुत बलशाली योद्धा जो भक्ति भाव में कर्म करता है, सकाम कर्म करता है, वो कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों तथा इंद्रिय तृप्ति में आसक्त नहीं करता है ना, नहीं लगाता उनमें। तात्पर्य पढ़ते हैं। परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। वह जानता है कि वह भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है, जो सच्चित आनंद है, और उनसे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किस कारण से देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूँ। अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है, क्योंकि ये परिस्थिति जन्य तथा अस्थायी है। वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है। फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन्हें भगवत कृपा मानता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान इन तीन विभिन्न रूपों में जानता है, वह तत्वित कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। हरे कृष्णा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भगवान को जानता है, जो बॉडी को जानता है, जो लाइफ के पर्पस को जानता है, और ये भी जानता है कि ये बॉडी में फंसी हुई उसकी जो स्थिति है वो बहुत विषम है। बहुत विषम का अर्थ है कि यहाँ पे बहुत है ना, सही नहीं है, बहुत दुखद स्थिति में फंसा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में उसको सही रूप में क्या करना चाहिए, इस दुनिया में क्या करना चाहिए, और इस दुनिया के जो कर्म के मोड्स हैं है ना, मोड्स ऑफ नेचर है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसके परे उसे भगवान की भक्ति क्यों करनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति खुद के लिए काम नहीं करता, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ नहीं करता, भगवान को सेटिस्फाई करने के लिए करता है। और भगवान को सेटिस्फाई करने के लिए क्या किया जा सकता है, चैंटिंग की जा सकती है। ये भगवद गीता सुनना भी भगवान की ही सेवा है ना। तो वो बॉडीली लेवल पे कुछ काम नहीं करता है, वो सब सोल लेवल पे काम करता है ना। अब कोई कह सकता है प्रभु जी लेकिन हम तो रोटी खाते हैं, बॉडी के लिए तो है वो। तो रोटी खाना और जो बेसिक नेसेसिटीज़ है बॉडी की वो भी की जाती है, लेकिन उनको करने का भी मेन जो रीज़न है, द अल्टीमेट गोल है, द रीज़न है ना, अल्टीमेट रीज़न है वो क्या है, कि हमें उस बॉडी को मेंटेन करना है जिस बॉडी से हम भगवान की सेवा करते हैं। बस उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी हमें दिख रहा है, हमारी इंद्रियों से हमें जो जो चीज़ें दिख रही है, इंद्रियां जहाँ ले जा रही है, हम बॉडी को सर्व करने के लिए। क्योंकि माया हमें इस कंडीशन में रखती है कि वी आर ऑलवेज थिंकिंग कि कभी भी इंद्रिय तृप्ति करते हैं तो आप बताइए कि इंद्रिय तृप्ति के समय क्या ख्याल पहले मन में आता है, कोई बताइए, मतलब हैंड रेस करके। इंद्रिय तृप्ति करने से पहले किसी भी व्यक्ति के मन में क्या आता है, खुशी फील होती है, ठीक है, टेंडेंसी टू एंजॉय। हाँ पूजा जी बताइए।
वो प्रभु जी ख्याल आता है कि बस एक बार ये कर ले, फिर इसके बाद हम खुश है, उसके बाद फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ एग्जैक्टली है ना, लालच भी आता है। अब क्यों होता है ऐसा, लालच किस चीज़ का होता है, ज़्यादा खुश होने का, क्योंकि वो सोल की टेंडेंसी है। सोल की टेंडेंसी है खुश रहना, लेकिन माया हमारी सोल को ऐसा बेवकूफ़ बनाती है, हमें लगता है कि हम ये बॉडी है, सेंसेस से हम प्लेजर ले सकते हैं। हालांकि प्लेजर है ना, प्लेजर थोड़ा बहुत तो, लेकिन वो कौन सा प्लेजर होता है, फॉल्स प्लेजर। केमिकल लेवल पे दिमाग में हो रहा है, दिमाग में कुछ केमिकल्स निकल रहे हैं ना, और हमें लग रहा है कि हम बहुत खुश हो रहे हैं। लेकिन हमारी जो सोल है, हाँ टेम्पररी है वो, है ना। और टेम्पररी होने के कारण क्या होता है, चिंता, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, है ना। अल्टीमेटली क्या होता है कि हमें पता चलता है कि हम हमेशा इन चीज़ों से खुश नहीं रह सकते। आज हम कार ले लेंगे बहुत महंगी, हमें दिखेगा कि किसी और के पास भी कार है और हमसे अच्छी है, तो हम तुरंत दुखी हो जाएंगे। ये सोचेंगे नहीं कि हमारे पास ऑलरेडी भगवान ने कुछ दिया है हमें, है ना, इस बॉडी को मेंटेन करके रखने के लिए बहुत कुछ चीज़ें दी है। लेकिन हमें क्या लगेगा कि नहीं, मुझे और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। इट इज़ लाइक कि आग है, आग में आप कितना भी कुछ भी डालें, वो आग उसको एज अ फ्यूल लेके और भड़केगी। ये है सेंस ग्रेटिफिकेशन। सेंस ग्रेटिफिकेशन इज लाइक यू कैन नॉट सेटिस्फाई योर सेंसेस, लेकिन बिकॉज दैट एन्जॉयमेंट इज फॉल्स। लेकिन जब हम भगवान की सेवा करते हैं, तब हम एक्चुअली हमारी सोल को फूड देते हैं। दिस चैंटिंग, दिस लिसनिंग टू भगवद गीता, एवरीथिंग इज फूड डायरेक्टली टू सोल। जो भी हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं ना, हाँ हाँ ये ली अच्छा, ओके ओके साक्षी जी, हरे कृष्णा, रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो क्या होता है कि इफ समवन इज एंजॉइंग थ्रू सेंसेस, द सोल इज अनटच्ड बाय ऑल द एंजॉयमेंट। सोल को कुछ एंजॉयमेंट नहीं मिल रहा है उसमें, सब कुछ यहीं रह जाने वाला है। बॉडी, मन, सब यहीं रह जाएगा, और सोल चले जाएगी दूसरी बॉडी में, जो कि हम खुद ही हमारे लिए तय करते हैं हमारे कर्मों के द्वारा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम हमारी इस लाइफ में हमारी सोल को फूड दें, हमारी सोल को नरिश करें बाय हरि नाम संकीर्तन। हरि नाम संकीर्तन की जय। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता। जब कोई भगवान के मन में होता है ना, तो वो विचलित नहीं होता, वह इन्हें भगवत कृपा मानता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्म, परमात्मा और श्री भगवान इन तीन विभिन्न रूपों में जानता है, वह तत्ववित्त कहलाता है। तत्ववित्त का क्या मतलब है, जो तत्व को जानता है, तत्व मतलब खुद के तत्व को और भगवान के तत्व को समझता है ना, इसका ये मतलब है तत्ववित्त, परम सत्य को जानने वाला। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। अब कौन पढ़ेगा, इस जूम करने के बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, हरे कृष्णा। देवांशी जी पढ़िए, हरे कृष्णा। बहुत अच्छा, हरे कृष्णा। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया म्यूट है भौतिक प्रभु कार्यों जी में, आपके। अच्छा ओके, थैंक यू मोना जी, हरे कृष्णा। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उन्हें उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करें। क्या होता है कि माया के गुणों में मोहग्रस्त मतलब बहुत ज़्यादा आसक्त होकर के, है ना, बहुत ज़्यादा अटैच्ड होकर के सारे जितने भी मटेरियल चीज़ें उनसे, क्या होता है, जो पुरुष होता है, जो व्यक्ति होता है, वो पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाता है, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाता है। आपने देखा होगा ना, अब इनके एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करते हैं ना, जिससे हम रिलेट कर पाएँ, इस नॉलेज को हमारी एक्चुअल लाइफ से रिलेट कर पाएँ। देर आर टू पीपल इन रिलेशनशिप, एक व्यक्ति छोड़ के चला गया है,
ख़त्म हो गई उनकी दुनिया, दूसरे व्यक्ति की दुनिया ख़त्म हो चुकी है, बिकॉज दे आर टू मच अटैच्ड टू दैट पर्सन. नॉट ओनली अ पर्सन और अ रिलेशनशिप, लेकिन कोई चीज़, कोई फ़ोन टूट गया, कुछ हो गया, बहुत मेहनत से मैंने गाड़ी ली थी, इसका एक्सीडेंट हो गया, बहुत मेहनत से घर बनाया था, घर जल गया, कुछ भी हो गया. वी आर टू मच अटैच्ड टू द थिंग्स दैट सराउंड अस. दिस इज़ द प्रॉब्लम. तो क्योंकि हमें लगता है कि ये सब हमारा है ना, इसलिए हम इनमें बहुत ज़्यादा आसक्त रहते हैं और सोचते हैं कि इन्हीं से हमें प्लेजर मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं. यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान अभाव के कारण अधम होते हैं, क्योंकि नॉलेज नहीं होती ना. जब हमें भगवान की नॉलेज होती है ना, सेल्फ रियलाइजेशन होता है, तब जाके. हरे कृष्णा एवरीवन, दोज हु आर जॉइनिंग राइट नाउ, दे कैन लिसन. ओके, हमने एक श्लोक ऑलरेडी पढ़ लिया. तो क्या होता है, ज्ञानी व्यक्ति को क्या चाहिए कि वो इन चीज़ों से विचलित ना हो. हम तात्पर्य पढ़ते हैं. अज्ञानी मनुष्य स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं. यह शरीर प्रकृति की देन है, और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है वह मंद अर्थात आलसी कहा जाता है. अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्मस्वरूप मानते हैं. वे अन्यों के साथ शारीरिक संबंध को बंधुत्व मानते हैं. जिस देश में ये शरीर प्राप्त हुआ है उसे वे पूज्य मानते हैं, और वे धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकताओं को ही अपना लक्ष्य मानते हैं. ऐसे भौतिक, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड. पापा आ रही है आवाज़. ओके, ठीक है. ऐसे भौतिकताग्रस्त अपाधिधारी पुरुषों के कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता तथा परोपकार है. ऐसी उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं. उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है, अतः वे इसमें रुचि नहीं लेते. किंतु जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक हैं, उन्हें चाहिए कि इस तरह भौतिकता में मग्न व्यक्तियों को विचलित ना करें. अच्छा तो यही होगा कि वे शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्यों को करें. ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा और जीवन के मूलभूत नैतिक सिद्धांतों तथा इसी प्रकार के परोपकारी कार्यों में लगे हो सकते हैं. जो लोग अज्ञानी हैं वे कृष्ण भावनामृत के कार्यों को समझ नहीं पाते. अतः वह भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित ना किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट न किया जाए. किंतु भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि वे भगवान के अभिप्राय को समझते हैं. फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, यहाँ तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास जा जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए परम आवश्यक है. हरि बोल. बहुत अच्छा, सबको समझ आ रहा है ना, सबको एकदम परफेक्ट समझ आ रहा है, बहुत टू द पॉइंट बात है. भगवान कहते हैं कि अज्ञानी मनुष्य, जो अज्ञानी होता है, जिसको भगवत गीता की नॉलेज नहीं है, पता नहीं है भगवान कौन है, हम कौन है, वो यहीं के चक्करों में फंसा रहता है. मेरा देश, मेरी ज़मीन, मेरी गाड़ी, मेरा पैसा, है ना, इन्हीं चीज़ों में लगे रहते हैं. अल्टीमेटली वो अपने लाइफ के एक्चुअल पर्पस को, जो प्राइमरी पर्पस ऑफ लाइफ है ना, टू गेट बैक टू गॉड हेड, उसको भूल जाते हैं. मतलब भगवत प्राप्ति को छोड़ के इसी शरीर से रिलेटेड, देश से रिलेटेड, जगह से रिलेटेड चीज़ों में लगे रहते हैं, है ना. और इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं ना कि उनको समय नहीं मिलता. भगवत गीता, अरे वो पढ़ने का समय नहीं है, अरे मेरे तो एग्ज़ाम चल रहे हैं, अरे मेरे को तो करियर पे फोकस करना है, बूढ़ा हो जाऊँगा तब पढ़ लूँगा. तो एक्चुअली दे आर वेरी बिजी इन दीज थिंग्स, है ना, क्योंकि उन्हें लगता है कि भगवत गीता ठीक है, होगा कुछ, लेकिन वो ये नहीं जान पाते कि दिस इज़ द प्राइमरी थिंग, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. द अदर थिंग्स कम्स इन सेकेंडरी. बाकी चीज़ें सेकेंडरी है, उनको आप कर लीजिए, है ना. लाइफ में आप रह लेंगे, रोटी खा लेंगे, जी लेंगे, मर जाएंगे एक दिन, वो हो जाएगा, वो होगा. आप चाहेंगे तो भी होगा, नहीं चाहेंगे तो भी आप जीवित रहेंगे, है ना. एक लाइफ आप जी के जाओगे यहाँ से. लेकिन दिस भगवत गीता की नॉलेज, ये तो बहुत कृपा है. आप देखिए, अगर कोई पढ़ रहा है, कोई सुन रहा है, कोई जानने में इच्छुक है, ये तो बहुत अच्छी बात है.
तो भगवान क्या कहते हैं ना कि जो व्यक्ति नहीं चाहता है सुनना उसको मत सुनाओ, उनसे डिबेट मत करो कि चैंटिंग अच्छा है करा करो, है ना, भगवत गीता पढ़ा करो, किसी को मत बताओ, तुम अपना करते रहो, तुम्हें पता है ना, तुम करो। लेकिन भगवान के भक्त इतने दयालु होते हैं कि वो सोचते हैं कि ये बेचारा व्यक्ति यहीं परेशान हो रहा है, यहीं मर जाएगा, फिर किसी जानवर का शरीर पाएगा, इससे बेटर है मैं इसको बताऊं क्या है ना। हालांकि वी डोंट हैव द पावर कि हम किसी को भक्ति दे दे। अल्टीमेटली भगवान चाहेंगे तो वो भक्ति करेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे। लेकिन हमें बीइंग अ डिवोटी, हमें ऐसा महसूस होता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं बताऊं किसी को, कि मैं किसी का तो अच्छा हो, जैसे मुझे अच्छा फील हो रहा है भक्ति में आके वैसे और लोगों को भी लगे। तो ये यहाँ पे बताया गया है। और दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऐसे होता है ना कि अच्छा, भगवत गीता के 700 श्लोक में आपको काफ़ी सारे श्लोक में ना थोड़ा सेम सा लगेगा कि यहाँ पे भी वो बात लिखी है, इस श्लोक में भी वो बात लिखी है। ऐसा क्यों होता है, बार बार कोई बात क्यों कही जाती है? बिकॉज दैट पर्टिकुलर बात इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो टीचर क्या कहते थे कि इसको 10 बार लिखो क्योंकि एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, है ना। तो इसलिए हमें इस तरीके से बार बार देखने को मिलता है। अगला श्लोक पढ़ते हैं हम। कौन पढ़ेगा? बहुत सिंपल श्लोक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये वाले, क्योंकि मैंने भी पढ़े अभी क्लास से पहले। मैं भी एक बार पढ़ने की कोशिश करता हूँ क्योंकि एक्चुअल में डिफिकल्ट तो है, लेकिन हमें ना कोशिश करनी चाहिए। अविरूप पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्मचेतसा निराशे निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देखिए, नॉट ओनली रीडिंग, यू विल ऑल्सो गेट द एप्रिसिएशन। देखो सब कैसे ताली बजने लग जाते हैं, सब कितने स्वीट है। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तो भगवान अल्टीमेटली क्या देते हैं, समराइज कर देते हैं कि जब तुम्हें पता चलता है, जो मैं तुम्हें नॉलेज दे रहा हूँ, उससे क्या करो, तुम सब कुछ मेरे लिए करो, है ना, क्योंकि तुम भी तो मेरा पार्ट हो। मेरे लिए करो, ज्ञान से युक्त होकर, लाभ की आकांक्षा से रहित होकर, क्योंकि यहाँ पे कोई लाभ हानि है नहीं ना। साथ ही स्वामित्व के किसी दावे के बिना, कि हम क्या होता है स्वामित्व, भगवान सबके स्वामी हैं, तो ये समझना कि मैं किसी का स्वामी हूँ, ये मूर्खता है। साथ ही आलस्य से रहित होकर कर्म करो, मतलब तुम्हारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी पर्टिकुलर ड्यूटीज़ है, उनको तुम्हें निभाना है और आसक्त नहीं होना है उनके रिजल्ट से। हम तात्पर्य पढ़ते हैं। ये श्लोक भगवत गीता के प्रयोजन को स्पष्टतया इंगित करने वाला है। भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन से सदृश पूर्णतया कृष्ण भावना भवित होना आवश्यक है। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाइयाँ उपस्थित हो सकती है, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उसके सेना नायक हों। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हम है ना कंप्लीटली डिपेंडेंट है भगवान पे, कंप्लीटली डिपेंडेंट है। और अगर हम भगवान को सेटिस्फाई करते हैं, भगवान को प्लीज़ करते हैं, है ना, तो भगवान उससे खुश होते हैं और भगवान उस लव को रेसिप्रोकेट करते हैं। यू कैन फील दैट ब्लेस इनसाइड यू व्हेन यू आर चैंटिंग, है ना। वी कैन ऑल एग्री, पूजा माता जी, निशिता जी, गिव मी थम्स अप। ओके, सो व्हेन वी आर चैंटिंग ना, तो व्हाट हैपेंस कि आप चैंटिंग करते हैं और अल्टीमेटली आपको ही अच्छा लगता है। उल्टा आप भगवान का नाम ले रहे हो लेकिन अच्छा आपको लग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम भगवान को प्यार कर रहे हैं और भगवान भी हमें प्यार कर रहे हैं। मतलब हमें एक नॉलेज फील होती है
है ना, हमें फील होता है धीरे धीरे चैंटिंग इज़ नॉट ऑर्डिनरी. चैंटिंग इज़ नॉट लाइक कि हम केवल भगवान का नाम ले रहे हैं, हम भगवान को याद कर रहे हैं. इट इज़ द प्योर प्योरिफिकेशन प्रोसेस. आप अपने आप को प्योरीफाई कर रहे हो. जो बातें भगवत गीता में लिखी है ना, उसको समझने के लिए भी यू नीड हायर कॉन्शियसनेस. हाँ, तो क्या होता है कि व्हेन यू आर चैंटिंग ना, दैट इज़ नॉट ऑर्डिनरी. देखो निशिता जी लिख रही हैं कि अबाउट चैंटिंग इट्स लाइक टचिंग द लोटस फीट ऑफ कृष्णा. इट इज़ लाइक एसोसिएटिंग विद कृष्णा. डायरेक्टली आप भगवान के साथ एसोसिएशन में हो, है ना. एंड चैंटिंग इन ब्रह्म मुहूर्त इज़ द अल्टीमेट ब्लिस. चैंटिंग इन ब्रह्म मुहूर्त इज़ मोर ब्लिसफुल, है ना. आप किसी भी टाइम दिन में चैंटिंग कर सकते हो, लेकिन चैंटिंग इन द ब्रह्म मुहूर्त इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आज मुझे एक माता जी पूछ रही थी, आई डोंट नो इफ शी इज़ हियर इन द मीटिंग ऑल्सो, कि प्रभु जी आई एम चैंटिंग इन ट्रेन, क्योंकि सुबह मेरे को पढ़ना रहता है, रात को पढ़ना रहता है, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना नहीं होता है, तो आई यूजुअली चैंट इन ट्रेन. अब वो यहाँ नहीं रहती, वो मुंबई रहती है ना, तो मुंबई में आप जानते हो लोकल ट्रेन्स वगैरह ना. तो उन्होंने कहा कि जैसे कोई आ जाए तो क्या करें, तो है ना, मैंने उनको ही बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में चैंटिंग तो इम्पॉर्टेंट है. जैसे हो सकता है कि आपके ना नाइट शिफ्ट हो, है ना, वो तो बहुत अनफॉर्चुनेट हो सकते हैं हम, कि हमें रात को काम करना पड़ रहा है, हम ब्रह्म मुहूर्त में सो रहे हैं. लेकिन ऐसा है कि ब्रह्म मुहूर्त इज़ द बेस्ट टाइम, इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ द डे. अगर आप उस टाइम को लॉस कर रहे हो तो आप बहुत कुछ लॉस कर रहे हो पूरे दिन में. इसलिए वी शुड ऑल वेक अप इन अर्ली मॉर्निंग, है ना. मतलब 4 बजे तक उठ जाइए और 4:30 तक चैंटिंग सेशन में आ जाइए. दैट इज़ परफेक्ट, बहुत परफेक्ट है. अच्छा, आप 1 दिन आएंगे, 2 दिन आएंगे, 3 दिन आएंगे ना, चौथे दिन से आप खुद ही आएंगे. चौथे दिन आपको कोई बोलेगा ही नहीं आने के लिए, आप खुद ही आ जाओगे. और अगर लिंक नहीं आएगा ग्रुप में, आप कॉल करोगे, प्रभु जी सो रहे हो क्या, लिंक भेज दो फटाफट से. होता है ऐसा मेरे साथ. हरी बोल. देखो जो करते हैं कॉल वो जानते हैं, हंसने लग गए. तो अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था. परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा है, अतः जो पूर्णतया परमेश्वर पर आश्रित रहता है, या दूसरे शब्दों में जो पूर्णतया कृष्ण भावना भवित है, वह अध्यात्म चेतस कहलाता है. अध्यात्म चेतस. निराशी का अर्थ है स्वामी के आदेशानुसार कार्य करना, किंतु फल की आशा ना करना. अब हमारा क्या दायित्व बनता है ना, कि हम कंप्लीटली डिपेंडेंट जब हो जाते हैं कृष्ण पे, मतलब कंप्लीटली कृष्ण कॉन्शियस हो जाते हैं, देन व्हाट हैपन्स कि ऐसा स्थिति, ऐसा व्यक्ति अध्यात्म चेतस कहलाता है. और निराशी का अर्थ है कि स्वामी के आदेशानुसार कार्य करना, मतलब जो भगवान ने कहा है उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, किंतु फल की आशा न करना. ये नहीं सोचना कि ऐसा करने पे मुझे कुछ मिलेगा, ठीक है, ऐसा करने पर मुझे कुछ फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए. हमें करना चाहिए कंप्लीटली सरेंडर होकर के. कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है, किंतु इनमें से वह अपने लिए एक पैसा भी नहीं रखता, है ना. एक पैसा भी इनमें से नहीं चाहता. जैसे कि होते हैं ना, कैशियर होते हैं बैंक में, वो कैश गिनते हैं, लेकिन वो कैश अपने पास थोड़ी रखते हैं, वो तो बैंक की सेवा कर रहे हैं ना. वैसे हमें भी क्या है, अपने स्वामी भगवान की सेवा करनी है, लेकिन ये नहीं सोचना कि भगवान की सेवा करने से मुझे, जैसे देखो बहुत नाइस एग्जाम्पल है, बहुत बेसिक एग्जाम्पल है, कि जब हम भगवान के लिए प्रसाद बनाते हैं, लेट से अभी एक विजय प्रभु जी हैं ग्रुप में, वो क्या मंचूरियन बनाया उन्होंने भगवान के लिए, ठीक है. तो मंचूरियन बना के भगवान को खिलाया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है. लेकिन हमारे मन में क्या होता है, भगवान को खिलाना है या फिर उसको बाद में खुद खाना है. हमारे मन में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, समझ गए आप, कि आज तो हम बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं, किसके लिए बन रहा है वो खाना, किसके लिए बन रहा है, भगवान के लिए बन रहा है ना. लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि वो हमें प्रसाद रूप में वो दे रहे हैं. ये हमारा एक माइंड शिफ्ट होना चाहिए. ये ऐसे नहीं होता कि हम इसको इमिटेट कर पाएँ, हम सोचें कि हाँ नहीं नहीं ये भगवान के लिए बन रहा है. अंदर ही अंदर मन में लार टपक रही है, मतलब मन चल रहा है कि मैं खाऊंगा इसको, है ना. तो ये बात होती है, मतलब ये एग्जैक्टली आपके अंदर ऐसा भाव आ जाएगा. मतलब दिस कैन ओनली बी पॉसिबल बाय चैंटिंग. जब हम चैंटिंग करते हैं ना, तो उसी से ही पॉसिबल है. हरेर नाम एव केवलम, भगवान का नाम ही है इस कलयुग में, है ना. इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि इस संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं परमेश्वर की है. मई अर्थात मुझ में का वास्तविक तात्पर्य यही है.
और जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता। यह भावनामृत निमम्र अर्थात मेरा कुछ नहीं है। ऐसा हो जाता है कि मेरा कुछ नहीं है। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा, अब मुझे कैसे हो आप? ये कहते हैं भगवान की बहुत कृपा है। मैं कौन होता हूँ कि जो मैं मेरा जीवन सुधारूं? तो वही कर रहे हैं तभी हो रहा है सब। तो इस चीज़ को ऐसा कहना भी क्यों ज़रूरी है? ऐसा कहते कहते क्या होता है, हम उस चीज़ को मान जाते हैं कि हाँ वास्तविक बात है, भगवान ही सब करते हैं, मेरा कुछ नहीं है। यदि ऐसे कठोर आदेश को, जो शारीरिक संबंध से तथा कथित बंधुत्व भावना से रहित है, पूरा करने में कुछ झिझक हो तो उसे दूर कर देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य विगत ज्वर अर्थात ज्वर या आलस्य से रहित हो सकता है। अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है और ऐसे कर्तव्यों का पालन कृष्ण भावना भवित होकर किया जा सकता है। इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। हरे कृष्णा। तो यहाँ क्या लिखा है कि हमें आलस्य छोड़कर, स्वामित्व छोड़कर, केवल किसी लालच से, किसी इस इंटेंशन से नहीं कि हमें कुछ मिलेगा, हमें तो पूरी तरह से भगवान के लिए कार्य करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति इस तरह से कार्य करता है, और हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ कार्य हो सकता है ना, समवन कैन बी अ डॉक्टर, समवन कैन बी इंजीनियर, है ना, हम सब कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो हम हर काम को जब भगवान से जोड़ के करें, वहाँ पर हम भगवान को इंट्रोड्यूस कर दें हमारी लाइफ में, तो सारे काम सेवा हो जाते हैं। इसको करने का सिंपल तरीका ये है कि अगर आप एक फैमिली मैन हो, है ना, मैं आदमियों की बात कर रहा हूँ और विमेन भी इसी में आ जाती हैं, चलो तो एक साथ कलेक्टिवली बात करते हैं कि आप अपनी फैमिली के लिए कुछ कर रहे हो, उनके लिए पैसे कमा रहे हो, अल्टीमेटली आप उनको सारे रिसोर्सेज सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए प्रोवाइड कर रहे हो, तो अल्टीमेटली क्या होगा, तो आपको क्या रिजल्ट देंगे, मतलब क्या रिजल्ट देंगे। आई वॉज लिसनिंग टू लेक्चर ऑन द श्लोका, तो आपको क्या रिजल्ट देंगे कि तुमने हमारे लिए क्या किया। होता है, कहीं ना कहीं होता है ना। आप बहुत सारा प्रोवाइड कर देंगे ना, हो सकता है कि समवन कैन बी वेरी सेटिस्फाइड कि हाँ हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है। एक झिझक होती है, एक कहीं ना कहीं वॉइड होता है। अगर भगवान नहीं है लाइफ में तब की बात है ये, अगर भगवान हमारी लाइफ में नहीं है तब क्या होता है, एक वॉइड होता है हमारी लाइफ में जो हमें खालीपन और बहुत दुख महसूस करवाता रहता है। इवन व्हेन वी हैव एवरीथिंग, एवरी मटेरियल रिसोर्सेज वी हैव, ऑल द लग्जरी वी हैव, स्टिल एक खालीपन होता है। वो खालीपन कैन ओनली बी फिल्ड बाय कृष्णाज प्रेजेंस। When we introduce Bhagavad Gita, association of devotees, book reading, chanting and sattvic diet, ultimately the result will be what, कि आप बहुत खुश हो जाएंगे। और क्या होता है ना कि अगर हम भगवान के लिए एक बार भी नाम जप करते हैं ना, एक माला भी करते हैं, तो भगवान पता है कितने दयालु हैं। भगवान सोचते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे लिए कितना कर दिया है। मतलब हम भगवान के लिए कुछ करते हैं ना, भगवान के लिए हम कुछ ऑफरिंग करते हैं, कुछ प्रसाद बनाते हैं, तो भगवान ऐसे हो जाते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे लिए कितना किया है, कितना किया इसने मेरे लिए, मैं इसके लिए क्या करूं, मैं इसके लिए क्या करूं ऐसा। मतलब फिर भगवान हमारे लिए एकदम करने लग जाते हैं ना, हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करने लग जाते हैं, उनकी कृपा हमारे ऊपर आने लग जाती है। तो क्या होता है कि यहाँ पे आप कुछ करेंगे तो यू विल गेट वॉट, तुमने हमारे लिए क्या किया। भगवान के लिए आप कुछ करेंगे तो क्या होगा, तुमने मेरे लिए कितना किया, मैं कैसे लौटाऊं तुम्हें। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो ये है भगवान, है ना, हमें समझना चाहिए। जो भगवान को नहीं समझता है ना, नाउ डेज द सिचुएशन इज व्हाट कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर इंडल्ज्ड इन सेंस ग्रेटिफिकेशन। मैं खुद को, अब हमने बात की सेंस ग्रेटिफिकेशन करने से पहले क्या सोचते हैं हम मन में, हम सोचते हैं कि इससे मैं खुश होऊंगा, मैं कौन है। नाउ आइडेंटिफिकेशन इज रॉन्ग, तो द वे ऑफ perceiving happiness, the way of feeling the happiness will be also wrong ना। तो इसलिए हमें जानना चाहिए सुख का सीधा मार्ग क्या है ना। इसलिए आई थिंक कि कुछ डिवोटीज होंगे जिनको मैंने रिकमेंड किया था ऑन द वे टू कृष्णा पढ़ना, तो आपने पहला चैप्टर ही पढ़ा होगा ना, थ्रू वे टू हैप्पीनेस। थ्रू वे टू हैप्पीनेस, व्हाट इज एक्चुअल हैप्पीनेस, ये हमें प्रभुपाद की बुक से पता चलता है ना, भगवद गीता पढ़ते हैं तो पता चलता है। बहुत अच्छा, बहुत परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट श्लोक की तरफ चलते हैं।
जस्ट सेकंड में उसको है ना जूम कर देता हूँ, तब तक आप हैंड रेस कर दीजिए। कौन पढ़ेगा? मोना जी पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे ये मे मतविदनित्यम् अनुष्ठन्ते ह मानव श्रद्धावन्तो न श्रूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा, हरि बोल। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? कि जो भी भगवान की सेवा करते हैं ना, तो क्या होता है, अल्टीमेटली आप मुक्त हो जाते हैं सारे भौतिक बंधनों से। बिकॉज एवरीथिंग यू डू इन दिस मटेरियल प्लेटफॉर्म, सब कुछ आपको क्या करता है, बांधता है यहाँ से। भले ही आप अच्छा करें बुरा करें, न्यूट्रल रहें, सोते रहें, हर चीज़ कुछ तो है ना। हम कभी भी ऐसा ऐसा होता है कि जो सोल होती है ना, वो क्रियाशील होती है, मतलब एक्टिविटीज़ करती रहती है कुछ ना कुछ। whether you are something doing or you are not doing something, you're static in one position, still you're thinking something. That is also a kriya, that is also an activity. तो आप अल्टीमेटली कुछ ना कुछ तो आप करते ही रहोगे। आप कभी ऐसे नहीं कर सकते कि आप एकदम रुक जाओ, मतलब कुछ नहीं करो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो भगवान ये कहते हैं कि जो भगवान के उपदेशों का पालन करता है, भगवान के आदेशों का पालन करता है, कर्तव्य अपना कर्तव्य करते हुए, अपना कर्तव्य मानते हुए ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वो सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। श्री भगवान कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, अतः किसी अपवाद के बिना ये शाश्वत सत्य है। जिस प्रकार वे वेद शाश्वत हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह सत्य भी शाश्वत है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखे। ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो भगवत गीता पर टीका रचते हैं, किंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते। वे कभी भी सकाम कर्मों के बंधनों से मुक्त नहीं होना चाहते, मुक्त नहीं हो सकते। किंतु एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है, भले ही वे इन आदेशों का ठीक से पालन न कर पाए। कृष्ण भावनामृत के प्रारंभ में भले ही कृष्ण के आदेशों का पूर्णतया पालन ना हो पाए, किंतु चूंकि मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं होता और पराजय तथा निराशा का विचार किए बिना निष्ठापूर्वक कार्य करता है, अतः वह विशुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। ओके, हरे कृष्णा। किसी ने ज्वाइनिंग के लिए रिक्वेस्ट भेजा था, लेकिन वो मिस हो गया मुझसे। तो क्या होता है कि जो व्यक्ति भगवान के लिए कार्य करता है ना, भले ही वो पूरी तरह से उसको ना कर पाए, अब हमारे मन में भी कई बार आते हैं ना, इसको हम हमारी लाइफ में कैसे रिलेट कर सकते हैं ना, ये हम सोचना चाहिए हमें। अगर किसी को ऐड ऑन करना हो इसमें, तो दे कैन ऑल्सो रेज देयर हैंड। तो क्या होता है कि हो सकता है कभी हमें ऐसा लगे कि हमारी चैंटिंग नहीं हो पा रही, ओ मैं तो लहसुन प्याज छोड़ नहीं पाता, ओ मैं तो भगवान को ऑफर ही नहीं कर पाता खाना, हमारे सारे खाने में लहसुन प्याज डलता है। स्टिल द पर्सन वॉन्ट्स ना, कि वो करना चाहता है, मन में है वो क्यूरियोसिटी, वो जिज्ञासा है, तो वो सही रास्ते पे है। बस वो रास्ते में भी थोड़ा पीछे है, लेकिन धीरे 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 आगे भी तो बढ़ेगा रास्ते में। ये हमें समझना चाहिए, तो निराश नहीं होना चाहिए इस बात से, ठीक है। किंतु एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है। अब क्या है, यहाँ पे ये भी बताया है कि है ना, कई सारे लोग क्या करते हैं, भगवत गीता को मिस इंटरप्रेट करते हैं। मिस इंटरप्रेट कैसे करते हैं कि इससे भी हमें मटेरियल प्लेजर, क्योंकि माया इतनी स्ट्रांग है ना, यहाँ पे भी इससे भी माया को ही स्ट्रांग करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कई लोग हैं जो बोलते हैं कि मैं तो भगवत गीता ऑफिस में रखता हूँ, मैं तो बहुत भगवत गीता पढ़ता हूँ, वो चैंटिंग भी नहीं करते, उनको भगवान में रुचि नहीं है। उनको अल्टीमेटली ये ऐसा लगता है कि मैं मेरा बिजनेस कैसे बड़ा करूँ। भगवत गीता में भगवान ने सिखाया लाइफ कैसे जीनी है, तो उनके लिए लाइफ ही ये है, दिस इज देयर लाइफ। तो प्रॉब्लम इज दिस, ऐसे कहते हैं ना कि अज्ञान ठीक है, लेकिन जो अधूरा ज्ञान होता है वो और ज़्यादा खतरनाक होता है। हाँ, सेल्फिश रीजन के लिए, मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, कि हमें क्या है, कुछ चाहिए। अल्टीमेटली हमें भगवत गीता पढ़ के भी हमें पैसा ही चाहिए, ये होता है मतलब। हरे कृष्णा। ओके, नेक्स्ट श्लोक की तरफ चलते हैं ना।
धीरे धीरे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छा डिस्कशन हो सकता है इन श्लोक्स पे। मोना जी आपने सच में बहुत अच्छा पढ़ा, लास्ट श्लोक बहुत अच्छा, हरी बोल। कल हम एक श्लोक में पढ़ रहे थे कि शायद ये कुछ लोग होते हैं जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए पढ़ते हैं भगवत गीता, उसके बाद भगवान को भूल ही जाते हैं। अच्छा, ऐसा क्या होता है मुझे ना, याद नहीं हम पढ़ रहे थे या मैं पढ़ रही थी, लेकिन मुझे याद है कि ऐसा लिखा है भगवत गीता में। क्या होता है ना कि जो लोग क्या करते हैं भगवत गीता को, मतलब यू नीड समवन ना, कि भगवत गीता, अब जैसे हम जो प्रभुपाद की बुक पढ़ते हैं ना एज इट इज़, उसमें तात्पर्य को आप पढ़ के समझ सकते हो श्लोक को। लेकिन अगर कोई केवल ट्रांसलेशन पढ़े, अब मेरे पास है ना एक छोटी बुक है, उसमें ओनली ट्रांसलेशन भी है ना, केवल ट्रांसलेशन, उसमें तात्पर्य नहीं लिखा हुआ है, तो वैसे पढ़ के हम समझ नहीं सकते। वहाँ पर हमारे को क्या लगेगा कि अच्छा इसका ये मतलब हो सकता है। जब हम हमारी धारणाएं जोड़ देंगे, क्योंकि हमारी धारणाएं कैसी है, अभी दूषित है, हमें पता नहीं है लाइफ क्या होती है, कैसे जीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो हमें कंप्लीटली गाइडेंस की ज़रूरत है। और ऐसे में अगर हम हमारे मन की सुन लेंगे, भगवत गीता में हमारा मन जोड़ देंगे, तो हम उसको कंटैमिनेट कर देंगे नॉलेज को, हमारे खुद की धारणाओं से, इंटरप्रिटेशन से। इसलिए कहते हैं ना कि भगवान के नाम में हमारी इंटरप्रिटेशन नहीं जोड़ना, ऑफेंसेस में आता है ना ये मिथ हम सब। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम हमारी धारणाएं जोड़े बिना जो शास्त्रों में लिखा है एज इट इज समझने की कोशिश करें। उसके लिए वी नीड अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, एक प्रामाणिक गुरु की आवश्यकता होती है। भगवत गीता में लिखा है कि विदाउट गुरु, गुरु के बिना, गुरु की कृपा के बिना पॉसिबल ही नहीं है भगवत प्राप्ति। आपको चाहिए कोई ना कोई। अब किसी को लग सकता है अरे हमने तो कोई गुरु बनाया नहीं है भाई, कैसी बातें कर रहे हो, कुछ हमारे लिए भी बताओ। तो अभी आप जो भगवत गीता सुन रहे हैं वो भगवत गीता शिला प्रभुपाद के लिखी हुई है, मतलब वो तात्पर्य एंड एवरीथिंग द परपट इज रिटन बाय शिला प्रभुपाद। तो हम गुरु की ही वाणी सुन रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमें गुरु मिल गए। ठीक है, परफेक्ट। चलिए आगे पढ़ते हैं, कौन पढ़ेगा? हरी बोल। चलिए मैं पढ़ता हूँ। ये त्वेदद्भयसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार नहीं, किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयास में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। क्या होता है सिद्धि, क्या होती है सिद्धि, क्या होती है? कोई बताएगा? कोई बताइए, एक बार इंटरेक्शन हो जाएगा थोड़ा सा। सिद्धि क्या होती है, मतलब एग्जैक्ट वर्ड क्या क्या मीनिंग है सिद्धि का? सिद्धि मतलब जो मीन्स तपस्या करके जो पावर जो अपने उसके लिए means हासिल करते हैं, जैसे पहले के जमाने में असुर लोग किया करते थे कि 100 साल 200 साल 1000 साल तपस्या करके ब्रह्मा जी से वर मांगते, तो उनको जो पावर दिया जाता था उसको सिद्धि बोलते हैं, मतलब यूजुअली। अब एग्जैक्ट मतलब टेक्स्टेड वे में तो मतलब पता नहीं मीन्स कैसे हैं, बट ठीक है। जैसे इसका काइंड ऑफ विद्या मीन्स जैसे तंत्र विद्या हो गई, जो ब्लैक हाँ मैजिक कंट्रोल ओवर जिनको आता है, वो भी एक टाइप का सिद्धि है। तो यही है मीन्स टू गेन अ पावर और समथिंग मैजिकल, वैसा कुछ। ओके ना। देवांशी जी आप भी कुछ कह रहे हैं, बताइए। हरे कृष्णा बोलती हूँ। हरे कृष्णा। तो मुझे अगर सच्चे जैसे कि अगर कोई व्यक्ति किसी मंत्र का इतने बार जाप करे कि उसकी तो हो सिद्धि मिल जाता है जाए। फिर, ओके, मतलब जब मंत्र होता है तो हो जाता है, तो उसको सिद्धि बोलते कि उसने सिद्धि प्राप्त कर ली। हाँ ठीक है। सिद्धि का भी मैंने गूगल ट्रांसलेशन किया ना। अच्छा, अरे पूजा माता जी स्टार्ट कर देती प्रजल्पा, हंसी ठिठोली, गलत बात है।
क्या होता है कि है ना, सिद्धि मीन्स अकम्पलिशमेंट, कुछ चेक पॉइंट पे आ जाना। जब आप, सही बात है, अविरूप जी ने जो कहा वो भी सही है, और जो देवांशी जी कह रही है वो भी सही है, लेकिन पार्शली थोड़ा इसमें क्या होता है ना कि आपको कुछ, हाँ बिल्कुल सही बात है, सिद्धि होने के बाद कुछ अकम्पलिशमेंट क्या होता है कि आपको कुछ पावर्स मिल जाते हैं। जो व्यक्ति, यहाँ पे क्या है कि जो व्यक्ति उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते हैं, है ना, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। सिद्धि के प्रयासों में, सिद्धि मीन्स उन्हें चाहिए क्या, पैसा मिल जाए खूब सारा। अरे प्रभु जी ये चैंटिंग छोड़ो, ऐसा यज्ञ बताओ, पैसा है घर में खूब सारा, समझ रहे हो आप। उनको उनको जानना नहीं है, दे आर नॉट क्यूरियस अबाउट द पर्पज ऑफ लाइफ, दे एक्चुअली वॉन्ट द थिंग्स दे आर डीलिंग विद करंटली, कि हमें तो अभी पैसों की ही तंगी है, पैसे ही चाहिए। अच्छा, मैं आपको इससे रिलेटेड एक इंसिडेंट बताता हूँ, बीच बीच में डिस्कशन भी हो रहा है, जो कि ठीक है, अच्छी बात है। क्या होता है, जिससे हमें क्या कुछ रिलेटेबल सुनने को मिले श्लोक के अकॉर्डिंग। एक बार हम जन्माष्टमी में सेवा कर रहे थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, मैं और रजत प्रभु, और वहाँ पर हमें, मतलब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो हम लोगों को बताते हैं, उनको एनलाइटन करने की कोशिश करते हैं कि क्यों ज़रूरी है बुक रीडिंग, भगवत गीता पढ़ना और जितनी भी स्मॉल बुक्स है वो पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो एक व्यक्ति थे और उनके बेटे थे, मतलब बेटा और उनके पापा, वो साथ में थे, और उन्होंने कहा कि, हमने कहा हरे कृष्णा, कहते हैं हरे कृष्णा। तो मैंने कहा कि ये बुक पढ़िए आप, आपकी लाइफ का पर्पस सॉल्व होगा इससे, मतलब आपकी लाइफ का क्या पर्पस है, मतलब हमें भी तो कुछ हुक चाहिए ना उनको रोकने के लिए, क्योंकि हर कोई तो इंटरेस्ट लेता नहीं है। तो मैं ऐसा हुक बनाता हूँ कि ना, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है आप बताओ। तो कहते हैं कि हमारी लाइफ का पर्पस, मैं तो अभी नौकरी देख रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, नौकरी हो जाएगी, फिर उसके बाद क्या होगा, मतलब उसके बाद होगा जो होगा। मैंने कहा चलो मैं बताता हूँ, नौकरी होगी, फिर शादी होगी, फिर बच्चे होंगे, फिर बच्चों को आप बड़ा करेंगे, फिर आप और बड़े हो जाएंगे, फिर आप टीवी देखते रहेंगे और एक दिन आपको हार्ट अटैक आएगा, आप चले जाएंगे। तो वैसे हो गया, अरे भाई प्लीज़ थोड़ा धीरे बोलो, इतना दूर का तो मैं सोच ही नहीं रहा हूँ। लेकिन आप सोच रहे नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि होगा नहीं, वो कभी तो डेथ आएगी ना। और डेथ के टाइम में आप सेटिस्फाइड रहोगे क्या अपनी लाइफ से, कितना भी आपने बहुत पैसा भी कमाया हो, हम कुछ हमारे साथ नहीं लेके जाएंगे, है ना। जो भी हम छोड़ेंगे, जिनके लिए छोड़ेंगे, वो भी छोड़ देंगे इस दुनिया को। तो क्या पॉइंट है एक्चुअली, क्या पॉइंट है इतना सब कुछ इकट्ठा करने का, इतने रिसोर्सेज इकट्ठे करने का, पॉइंट क्या है कि अल्टीमेटली सब खत्म ही होना है। ये स्मॉल फॉल्स प्लेजर के लिए, कि यार हम तो बड़े बिस्तर में सोते हैं, बड़े घर में रहते हैं, ये फॉल्स डेजिग्नेशन, फॉल्स एप्रिसिएशन है हमारे पास कि ये तो इतना सुंदर व्यक्ति है, सब फॉल्स है। बॉडीली लेवल पे सब कुछ, सोल के लिए कुछ नहीं है। एक्चुअल आइडेंटिफिकेशन ही सोल है। तो मैंने उनको ये बात कही, उन्होंने पता है क्या कहा, इस बुक को पढ़ने से मेरी नौकरी लग जाएगी क्या। मतलब इतना समझाने का भी उनके मन में यही था कि इसको पढ़ के मेरी नौकरी लग जाएगी क्या। मैंने कहा लग जाएगी, भगवान चाहेंगे तो क्यों नहीं लगेगी, एटलीस्ट आप ये तो पढ़ो, नौकरी नौकरी होती रहेगी नौकरी। बोलते लेकिन मेरे को तो अभी नौकरी की ज़रूरत है। मैंने कहा अरे हरी बोल, आपको तो भगवान ही आपकी कृपा करेंगे कुछ। इतना फंसे हुए ना हम इन चीज़ों में। नौकरी तो बहुत मिनिमल चीज़ है, पैसा बहुत मिनिमल है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ख़त्म बात। लेकिन पैसे नहीं होंगे तो वो क्या बोलेंगे रिश्तेदार, मतलब होता है। और पैसे हम कमाएंगे, क्यों नहीं कमाएंगे। एक डिवोटी की लाइफ, एक वैष्णव की एटिकेट्स पता है क्या होता है। सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी की वेल्थ जानता है कोई, मैंने बता रखी है पहले किसी सेशन में। सनातन गोस्वामी एंड रूप गोस्वामी की वेल्थ और उनके रियल नेम्स। नहीं बताया था प्रभु जी। चलिए मैं बताता हूँ आपको उनके रियल नाम, तो मैं भी खुद भी भूल गया हूँ क्योंकि मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ। लेकिन मैं आपको उनकी वेल्थ एक बार कंपैरिजन करता हूँ, डिस्कशन में बताऊंगा उनके रियल नाम, है ना। एक बोट पूरी, एक बोट, बड़ी बोट, उसको सोने से भर दीजिए आप, है ना। बड़ी बोट, लेट से शिकारा जो जम्मू कश्मीर में चलती है, उसको आप सोने से भर दीजिए। इतनी वेल्थ उनकी मंथली इनकम है उस टाइम पे, जबकि ये बात हो रही है 500-600 साल पहले की। मंथली इनकम सब छोड़ के चैतन्य महाप्रभु की सेवा में आ गए। अपने पैसों का क्या किया, हाफ पार्ट तो डोनेट कर दिया, हाफ पार्ट कहीं लगा दिया, और उसको बहुत परफेक्टली, मतलब उन्होंने, दिस इज़ ऑल रिटन इन द, आई थिंक, नेक्टर ऑफ डिवोशन, मतलब किसी बुक में लिखा हुआ मैंने पढ़ा था। तो कुछ अमाउंट ऑफ मनी उन्होंने कहाँ लगाया, वैष्णवों की सेवा में, और सब छोड़ के संन्यास लेके
भक्ति करने लग गए। अब सनातन गोस्वामी इज द सेम पर्सन जो रूखी सूखी रोटी मदन मोहन जी को देते हैं। वो पास्ट टाइम तो मैंने बताया ना। तो सनातन गोस्वामी देखिए आप कितनी सब छोड़ दिया, क्योंकि है ही नहीं कुछ काम का नहीं है। जो व्यक्ति समझ सकता है वही छोड़ सकता है। चलिए ठीक है, आगे पढ़ते हैं ना। ये पढ़ लिया है हमने। हाँ, इसका तात्पर्य पढ़ते हैं हम। यहाँ पर कृष्ण भावना भवित न होने के दोष का स्पष्ट कथन है। जिस प्रकार परम अधिशासी की आज्ञा के उल्लंघन के लिए दंड होता है, उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड है। अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वह शून्य द होने से आत्मा के प्रति तथा परम ब्रह्म परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। यहाँ बताया गया है कि कृष्ण भावना भवित न होने के मतलब यू आर नॉट कृष्णा कॉन्शियस, अगर आप जानते नहीं हो भगवान को, तो आपका जो दोष है, आपकी जो क्या कहते हैं उसको, कितना आप अनक्वालिफाइड हो, उस चीज़ को एकदम हाईलाइट करके बताया कि क्या प्रॉब्लम है आपके अंदर। अगर आप भगवान को नहीं जानते तो क्या है, मतलब जो भगवान की आज्ञा की अवज्ञा करता है। अब जैसे सिंपली हम गवर्नमेंट के रूल्स है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, हम उनको फॉलो नहीं करेंगे तो हमें पुलिस पकड़ के ले जाएगी, जेल में डाल देगी, कुछ ना कुछ फाइन लेगी, कुछ है ना पेनल्टी, कुछ तो उसका पनिशमेंट है ना। सिमिलरली द सुप्रीम किंग, किंग ऑफ एवरीवन, परम भगवान, उनकी आगे की अवज्ञा का भी कुछ तो होगा दंड। तो दंड यही है कि आप अनभिज्ञ रहते हो। अनभिज्ञ का क्या अर्थ होता है? अनभिज्ञ का अर्थ होता है आई थिंक कि आप जान ही नहीं पाते, अनअवेयर रहते हो, इग्नोरेंट रहते हो, और यही जन्म मरण के चक्र में यही सबसे बड़ी सजा है। इससे बड़ी सजा क्या होगी कि हम खुद को ही नहीं समझ पा रहे। लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष हो गए, खुद को कभी टॉमी समझ रहे हैं, कभी खुद को तुषार समझ रहे हैं। अरे बोल, मतलब कभी हमारे ये शरीर परमानेंट नहीं है ना। कभी हमें लगेगा कि हम एक हाथी के शरीर में तो हम खुद को हाथी समझेंगे, कभी हम चींटी के शरीर में तो हमें चींटी समझेंगे खुद को, कभी इंसान के शरीर में तो खुद को तुषार समझेंगे, पूजा जी संगीता जी समझेंगे ना, विशाखा जी समझेंगे। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम। हमारा आइडेंटिफिकेशन यही है। अब क्योंकि भगवत गीता हमको प्रकाश देने के लिए, हमारे जो अज्ञान है उसे प्रकाश डालने के लिए है, तो हमें इनको समझना चाहिए थ्रू अ वेरीफाइड सोर्स लाइक दिस बुक, है ना। हाँ, अभी है ना डिस्कशन की तरफ चलते हैं। पहले हम डिस्कशन, अभी एक श्लोक के बाद हम डिस्कशन पे आ जाएंगे, है ना। फिर मैं चैट बॉक्स पे पढ़ूंगा कि क्या क्या लिखा है। हरी बोल। आज हम कम श्लोक पढ़ रहे हैं, लेकिन डिस्कशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना। डिस्कशन होना चाहिए हर श्लोक के ऊपर, है ना। सब हैं हमारे साथ, गिव मी अ थम्स अप। कोई छोड़ के तो नहीं भाग गया सेशन? संगीता जी चले गई हैं क्या? हरी बोल। नहीं प्रभु जी, यहीं पे हूँ। ठीक है ठीक है, सब रहिए, है ना। यहाँ पे डिस्कशन के टाइम पे हम सब बात करेंगे। बहुत अच्छा। कौन पढ़ेगा? मोना जी पढ़िए। हरे कृष्णा। सदीशं चष्टतिश प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतं यान्ति भूतानि निग्रहं किं करिष्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरि बोल। जय, आवाज आ रही है तेरी ढकार की भी बहुत जोर से भाई। नहीं, ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुण से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। जैसा कि स्वयं भगवान ने 7वें अध्याय में कहा है, अतः सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकल पाना असंभव है।
ऐसे अनेक तथाकथित अध्यात्मवादी हैं जो अपने को विज्ञान में बड़ा चढ़ा मानते हैं, किंतु भीतर भीतर वे पूर्णतया प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं, जिन्हें जीता पाना कठिन है। ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना ही विद्वान क्यों न हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वह बंधन में रहता है। कृष्ण भावनामृत उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है। भले ही कोई अपने नियत कर्मों के करने में संलग्न क्यों ना रहे, अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भवित हुए बिना नियत कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। किसी को भी सहसा अपने नियत कर्म त्याग कर तथाकथित योगी या कृत्रित्व अध्यात्मवादी नहीं बनना चाहिए, नहीं बन जाना चाहिए। एक सेकेंड। अच्छा तो ये होगा कि यथास्थिति में रहकर श्रेष्ठ परीक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। अब हमें समझ आता है कि माया कितनी डिफ़िकल्ट है, माया क्या है, हम क्या हैं, भगवान कौन है, हमारा पर्पज़ क्या है, तो हमें क्या करना चाहिए। अब हमें हमारी खुद के इंटरप्रिटेशन लगा करके कि मैं तो अच्छा ऐसी बात है, छोड़ देता हूँ नौकरी, अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, सब छाड़ के मैं तो जंगल चल जाता हूँ, वहाँ रहूँगा मैं। जब ये सुखी नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम भी ख़त्म ना। कई सारे लोग संन्यास ले लेते हैं, छोड़ देते हैं, योगी बनने का प्रयास करते हैं खुद के लेवल पे। तो खुद के लेवल पे नहीं होगा, कब होगा, जब हम सही ऑथेंटिक सोर्स से ज्ञान लें और उनकी गाइडेंस के अंडर कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस करें, लाइक चैंटिंग, रीडिंग, फॉलोइंग द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। जब हम ये सब चीज़ें करते हैं ना, तब सही होता है सब। अब ये किसकी गाइडेंस के अंडर हम वर्क कर रहे हैं? शिला प्रभुपाद की जय। कोई कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, है ना, एलन मस्क हो, है ना, जो बहुत बड़ी बड़ी, मतलब आप खेल तो इसी से रहे हो ना, प्रकृति से, इसके बियॉन्ड तो आप जा ही नहीं पा रहे। आत्मा को नहीं जानते, साइंस नहीं जानती आत्मा क्या होती है। साइंस, आत्मा छोड़ो, समुद्र ही पूरा हम नहीं जान पाए अभी तक। कितना बड़ा समुद्र है ना, इतने पार्ट्स हैं जो अभी तक अनसीन है, जानते ही नहीं हम क्या है, मतलब उनके तल के नीचे, मतलब अंडर द ओशन हम नहीं जानते कि कैसे क्रिएचर्स हैं, क्या क्या है, मतलब थोड़ा बहुत जानते हैं, बहुत पार्शियल नॉलेज। हम भगवान की माया नहीं समझ सकते, तो भगवान कैसे समझेंगे हम। इसलिए हमें ज़रूरत है कि भगवान ही समझाएं तो हम समझें, क्योंकि उनसे बेटर सोर्स कोई नहीं है समझाने के लिए। भगवान इज़ ऑल नॉलेजेबल। जो भगवान शब्द है, भगवान शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑल अट्रैक्टिव, ऑल पावरफुल, ऑल नॉलेजेबल, ऑल रेनाउंसिएशन, और 2 मीनिंग और होते हैं। मतलब भगवान पूर्ण है ना, संपूर्ण है, सब कुछ है उनके अंदर। तो उनसे जो ज्ञान मिल रहा है, वेद, शास्त्र, सब उनसे आ रहे हैं, तो उनसे मिली हुई नॉलेज इज़ परफेक्ट। नाउ वी शुड नॉट थिंक कि द स्पिरिचुअल मास्टर इज़ अ ऑर्डिनरी पर्सन। स्पिरिचुअल मास्टर कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति है जो ठीक है भगवान की बात थी, ली बता दी, नहीं। भगवान की बात समझना पहले अपने आप में बहुत बड़ी बात है, फिर उसको आगे एज इट इज़ विदाउट मॉडिफिकेशन पास करना अपने आप में और बड़ी बात है ना। तो इसलिए हमें जो नॉलेज मिल रही है, दैट इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम द स्पिरिचुअल मास्टर, अल्टीमेटली इट इज़ कमिंग फ्रॉम श्री कृष्ण, देन अनदर गुरु, देन अनदर गुरु, देन अनदर गुरु, देन अनदर गुरु। इसी को कहते हैं प्रामाणिक गुरु पद्धति। ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय जो है वो चैतन्य महाप्रभु से शुरू होता है ना। इसलिए हमें ये जानना चाहिए कि क्या यूट्यूब में कहने वाला, यूट्यूब में बोलने वाला हर व्यक्ति सही कह रहा है ना, इंस्टाग्राम पे कहने वाला हर व्यक्ति का सही कह रहा है, मतलब आपको बहुत सारे ना मॉडिफिकेशंस मिलेंगे। इसलिए दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे वो बात भी बताई है। तो पूर्णतया कृष्ण भावना भवित हुए बिना नियत कर्मों का परित्याग करना नहीं चाहिए। जो आप कर रहे हो उसको नहीं छोड़ना चाहिए। पूर्णतया कृष्ण भावनामृत मतलब संन्यास नहीं लेना चाहिए। किसी को भी सहसा अपने नियत कर्म त्याग कर तथाकथित योगी या कृत्रिम अध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए। मतलब कोई कहता है ना, आपने कई लोगों को देखा होगा, दोज हु इमिटेट कि आई एम दिस, आई एम समथिंग, उसका कारण है। उसका कारण भी यही होता है कि सम पीपल वांट कि टू ग्रैब द अटेंशन ऑन सोशल मीडिया, ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म। और जो भोले भाले भक्त होते हैं, जनता होती है, वो सोचते हैं ओ
ये तो बहुत बड़े भक्त हैं, क्योंकि जो डिवोटीज होते हैं वो बहुत स्वीट, बहुत काइंड होते हैं, उनको लगता है कि सब भक्ति है ना। लेकिन हम अगर नॉलेज की दृष्टि से देखें तो इमिटेशन इज नॉट गुड। इमिटेट करना, जो बहुत बड़े भक्त हैं, मीराबाई है ना, एंड कोई कहता है कि है ना भगवान राम को बेर शबरी ने झूठे बेर खिलाए थे, तो हम भी कुछ ऐसा करें। मतलब दिस इज ऑल बैड है ना, दिस इज ऑल बेवकूफ़ी, नहीं करना चाहिए हमें तो जैसा हमें गाइडेंस मिला है श्रील प्रभुपाद से, भगवान से, भगवत गीता से, बस फॉलो करना चाहिए। चलिए, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है ऐसा लग रहा है मुझे। चलिए, सब हैं यहाँ पे, गिव मी थम्स अप। परफेक्ट। एक श्लोक और पढ़े, एक श्लोक और पढ़ने के लिए अब थम्स अप दीजिए। स्नेहा जी, हरे कृष्णा। हम एंड में अब डिस्कशन करेंगे ना, दिस इज लास्ट श्लोक। ओके, कौन पढ़ेगा? हैंड रेज कर दीजिए। प्रभु जी पहले श्लोक तो दिखाओ, डिफिकल्ट होगा तो डिसाइड करेंगे। हरि बोल समझ क्या है। ठीक है, कौन पढ़ेगा? प्रियंका जी पढ़िए, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। इंद्रियस्येन्द्रिय सर्थे रागद्वेषे व्यवस्थित तरणं भस्म गच्छेत तो यस्य परिस्तप परिपंथिनो। हरे कृष्ण प्रभु जी, गलती हो तो माफ करना। हरे कृष्णा, कोई बात नहीं, मैं खुद ऐसे ही पढ़ता हूँ, इनसे पूछ लीजिए आप। चलिए पढ़ते हैं ना, आगे जानते हैं हम कि क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है। और है ना, ऐसे ही हम धीरे धीरे सीखेंगे। आपको पता है 4 मंथ, आई थिंक 4-5 मंथ हो गए, इन द वेरी स्टार्टिंग आई यूज टू रीड अ लॉट, कि जिससे प्रैक्टिस होती रहे। तो प्रैक्टिस आप अपने लेवल पे भी करते रहो, है ना। डेली आप भगवत गीता के श्लोक पढ़ो, उससे आपको क्या होगा, धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी, बहुत थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। तो इसका काफ़ी लंबा है तात्पर्य, है ना। दिस विल बी द लास्ट श्लोक, फिर हम डिस्कशन करेंगे। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। हर इंद्री और उससे रिलेटेड जो राग द्वेष है ना, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, उनको व्यवस्थित करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए। मतलब जो सेंस ग्रेटिफिकेशन हम सेंसेस के थ्रू करते हैं ना, हमें उनके अंडर नहीं आना चाहिए कि अरे इतना सुंदर कुछ दिख रहा है उसकी तरफ भाग पड़े, है ना। तो अगर ऐसा करेंगे तो वो क्या होते हैं, रास्ते में ऑब्स्टैकल होते हैं। अगर आप उनको कंट्रोल करना चाहते हैं, एट द सेम टाइम आप अपने इंद्रियों के कंट्रोल में आ गए। तो जो लोग कृष्ण भावना भवित है, वे स्वभाव से भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत होने में झिझकते हैं, किंतु जिन लोगों की ऐसी भावना ना हो, उन्हें शास्त्रों के यम नियमों का पालन करना चाहिए। अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है, किंतु जो शास्त्रों के यम नियमों का पालन करता है, वह इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता। उदाहरणार्थ, यौन सुख बद्ध जीव के लिए आवश्यक है और विवाह संबंध के अंतर्गत यौन सुख की छूट दी जाती है ना। अब यहाँ बताया जा रहा है कि जितने भी सेंसेस होते हैं ना, उनके लिए कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं। जैसे सेक्सुअल लाइफ कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड आफ्टर मैरिज। लेकिन अभी जो हम कंडीशन देख रहे हैं, लोग क्या करते हैं, एक रिलेशनशिप, अब वो एक गाना आ गया था, एक बार ही किया तो यारो प्यार क्या किया, प्यार होता 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 कई बार है ना। मतलब कई बार होता है। दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस सिचुएशन ना, द करंट मॉडर्न टाइम। क्या होता है कि एक रिलेशनशिप हो गया, फिर दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया, अरे छोड़ो, शादी हो गई, फिर डाइवर्स हो गया, फिर से शादी हो गई, क्या चल रहा है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। व्हाई इज दिस हैपनिंग? क्योंकि इनिशियली तो सुख था, क्योंकि सुख का एकमात्र साधन ही हमने किसी व्यक्ति को बना लिया, है ना। सुख का एकमात्र सोर्स हमने किसी व्यक्ति को बना लिया, तो क्या होता है, हमें लगता है कि दिस पर्सन विल ओनली सेटिस्फाई मी,
दिस पर्सन विल ओनली गिव मी हैप्पीनेस, दिस पर्सन इज एवरीथिंग फॉर मी, तो अल्टीमेटली क्या होता है, दुख। क्योंकि ये सच है, कोई हमारे लिए हो सकते हैं? हम खुद भगवान, हर चीज़ कायनात पूरी भगवान के चरणों में है, तो कोई और चीज़ भगवान के सिवा हमें सुख दे सकती है? नहीं दे सकती। तो क्योंकि ये फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है ना, इसलिए हमें क्या होता है, हमें लगता है कि ये जो है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यौन सुख बद्ध जीव के लिए आवश्यक है, तो उसके लिए विवाह बताया गया है ना, पानी ग्रहण संस्कार बताया गया है, उसमें थोड़ी छूट दी जाती है। शास्त्रीय आदेशों के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ यौन संबंध वर्जित है, अन्य सभी स्त्रियों को अपनी माता मानना चाहिए। एक व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं, है ना, शादी के बाद और रिलेशनशिप्स भी चल रहे हैं साइड में, है ना, ये नहीं होना चाहिए। ये स्क्रिप्चर्स में, शास्त्रों में ये चीज़ गलत बताई गई है, और ये कॉमन सेंस से भी गलत ही समझ आती है। किंतु इन आदेशों के होते हुए भी मनुष्य अन्य स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करना चाहता है। इन प्रवृत्तियों को दमित करना होगा, अन्यथा वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक होगी। जब तक ये भौतिक शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताओं को यम नियमों के अंतर्गत पूर्ण करने की छूट दी जाती है। क्या कहा गया है कि जो भी हमारी बॉडीली रिक्वायरमेंट्स है ना, उनको करने का एक प्रोसेस है। खाना खाना है, बॉडी की रिक्वायरमेंट है, पहले भगवान को ऑफर करके खाओ, ये उसका नियम है। इस तरीके से अगर चलेंगे तो क्या होगा, एंटैंगलमेंट फ्री रहेंगे, वो जो मटेरियल बॉन्डेज है उससे फ्री रहेंगे। लेकिन जब मन करे खा लिया, रात को जाग लिया, ब्रह्म मुहूर्त में सो लिया, ऐसी लाइफ हमें थोड़ा सा और इंटैंगल करती है इस मटेरियल वर्ल्ड में, है ना। किंतु फिर भी हमें ऐसी छूट के नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। कोई व्यक्ति क्या करता है ना, नाउ ऑल द माताजीज आर ऑल्सो हियर ना, आई एम रिस्पेक्टिंग एवरी वन, स्टिल आई शुड नॉट से, आई एम बता रहा हूँ कि क्या क्या होता है कि वॉट पीपल आर थिंकिंग इज कि जो ऐसा प्रभुपाद के लेक्चर में भी है कि, है ना, पहले जब प्रभुपाद बाहर गए थे ना, तब उसमें क्या लिखा रहता था, मतलब वो क्या बताते थे ना अपनी बुक्स में। अच्छा, ये हमने एक स्मॉल बुक में पढ़ा है कि मैरिज इज काइंड ऑफ लीगल प्रोस्टिट्यूशन, लीगल सेक्स इज अलाउड, नाउ सेक्स इज अलाउड, करिए, यू आर फ्री। दिस इज नॉट द वे। अगर आप देखें परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर में, ये मुझे याद आता है, आप परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर पढ़ेंगे तो यू विल गेट टू नो कि क्या होता है कि इट शुड बी डन इन द रेगुलेटेड मैनर ओनली। मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कई लोग पूछते हैं कि प्रभु शादी के बाद जो सेक्सुअल लाइफ होती है उसको किस तरीके से जीना चाहिए। ओनली टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, दैट्स इट, नॉट फॉर एन्जॉयमेंट। अगर एन्जॉयमेंट के लिए करेंगे तो क्या हुआ फिर क्या करा आपने, क्या सीखा आपने भगवत गीता से? एन्जॉयमेंट है ही नहीं ना, फॉल्स एन्जॉयमेंट है। अब मनुष्य को अनासक्त रहकर, मतलब वहीं हमें बताते हैं कि, है ना, अनासक्त रह करके ये होता है कि, है ना, अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसको दायित्व की तरह, रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह करना है, स्वामित्व छोड़कर, जो हमने प्रीवियस श्लोक में पढ़ा था कि हमें रिजल्ट से, सुख से, इनसे आसक्त नहीं होना है। तो यहाँ पे बताया गया है आगे कि मनुष्य को अनासक्त रहकर इन यम नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास भी उसे पथ भ्रष्ट कर सकता है। अब क्या होता है कि यहाँ पे हम समझे ना, पथ भ्रष्ट का क्या मतलब है कि हमें डेविएट कर सकता है, हमारे जो पाथ है, हम अच्छा भगवान की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अब प्रसादम ले लिया। अच्छा, प्रसादम है क्या प्रभु जी, एक और गुलाब जामुन, एक और गुलाब जामुन, अरे एक और गुलाब जामुन, अरे प्रसादम ही तो है, भगवान की सेवा है, एक और गुलाब जामुन लाइए। ये नहीं होना चाहिए। अब अगर आप ब्रह्मचारी को देखेंगे किसी को, अच्छा ये एग्जाम्पल काफ़ी अच्छा था आई थिंक। क्या होता है कि अगर आप किसी ब्रह्मचारी व्यक्ति को देखें, जो सीनियर डिवोटीज होते हैं ना, वो क्या करते हैं, हमने हॉस्टल में एक बार एक प्रोग्राम था, राधाष्टमी की सेलिब्रेशन थी, है ना। तो श्री राधाष्टमी की सेलिब्रेशन के वक्त बहुत सारा छप्पन भोग, बहुत सारी चीज़ें बनी थी। उन प्रभु जी ने पता है कितना खाया, हर चीज़ का एक एक दाना ही खाया बस, मतलब इतना, एक कटोरी भर खाना खाया उन्होंने। और वो ऐसे ही अपनी रेगुलेटेड लाइफ को जीते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि, मतलब क्या होता है, अगर आप थोड़ा सिंसियर हो जाते हैं ना भक्ति में, तब अपने आप आपको थोड़ा डिटैचमेंट हो जाता है खाने से, घूमने से, जीने से, रहने से, लोगों से। आपको लगेगा ठीक है जो है, अब क्या करें। मतलब पहले क्या होता था ना,
अच्छा आगे बढ़ के फिर क्या याद नहीं आएगा, बता ही देता हूँ। पहले मैं और मेरा भाई दोनों क्या करते थे, कोई गाड़ी जा रही है, जैगुआर जा रही है, मस्टैंग जा रही है, ओ देख मस्टैंग, मैं भी ऐसे ही करता था। हाँ यार कितनी अच्छी लग रही है, कितनी बढ़िया लग रही है, अपन भी लेंगे, अपन भी लेंगे यार, अपनी भी हो जाए। हाँ हाँ, कितना खुश हो रहे हैं, कितना मज़ा आ रहा है, अंदर ही अंदर गुदगुदी चल रही है। लेकिन अब क्या हो गया है पता है, अब कैसी सिचुएशन हो गई है, मस्टैंग गई जूम, मेरे दोस्त कह रहे हैं मस्टैंग भाई कितनी स्पीड से गई, मैंने कहा हाँ देखा मैंने, सही था, नाइस। मतलब ये अपने आप ही शिफ्ट हो गया है, मतलब ये ऑटोमेटिक भाई, चैंटिंग, कुछ और नहीं करना, कुछ तपस्या मेडिटेशन कुछ नहीं, बाई सिंपली चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बाई दिस ओनली। ये कितनी कृपा है, कितनी कृपा है, कितना सिंपल प्रोसेस है। अच्छा, जिस प्रकार की, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है परफेक्ट है ना। जिस प्रकार की राजमार्ग तक में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, जिस प्रकार की राजमार्ग तक दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, राजमार्ग का क्या मतलब है, आई थिंक राजा बनने जाते हैं तो उसमें, हाँ राजमार्ग तक में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, ठीक है। भले ही इन मार्गों को की कितनी ही सावधानी से देखभाल क्यों ना की जाए, शालिनी जी हरे कृष्णा, हम लास्ट श्लोक में आ गए हैं, आपने भी ज्वाइन करें, आप डिस्कशन में रुक सकते हो है ना। भले ही इन मार्गों की कितनी ही सावधानी से देखभाल क्यों ना की जाए, किंतु इसका कोई आश्वासन नहीं दे सकता कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर भी कोई खतरा नहीं होगा। भौतिक संगति के कारण अत्यंत दीर्घ काल से इंद्रिय सुख की भावना कार्य करती रहती है, अतः नियमित इंद्रिय भोग के बावजूद भी गुमराह होने की हर संभावना बनी रहती है। अतः सभी प्रकार के नियमित इंद्रिय भोग के लिए किसी भी आसक्ति से बचना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पे हम कहें नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं, रास्ता क्लियर करवा दीजिए, क्योंकि ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर, उनको सेफ्टी की बहुत आवश्यकता है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कभी भी कि वो 100% सेफ रास्ता हो, क्या पता बहुत दूर कोई स्नाइपर बैठा हो, समझ रहे हैं आप। मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, यूट्यूब पे भी डलेगा, पता नहीं कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, ठीक है। लेकिन मोदी जी आई रिस्पेक्ट यू सो मच, हरी बोल। क्या होता है कि कृष्ण भावनामृत ऐसा है कि इसके प्रति आसक्ति से या सदैव कृष्ण की प्रेम भक्ति में कार्य करते रहने से सभी प्रकार के इंद्रिय कार्यों से विरक्ति हो जाती है। जब हम कृष्णा कॉन्शियस में बहुत दृढ़ता से कृष्णा कॉन्शियसनेस में ही वर्क कर रहे हैं, हर चीज़ कृष्ण के लिए, तो दिस चैंटिंग इज नॉट ऑर्डिनरी। मैं बार बार कहता हूँ ना, अरे प्रियंका जी हरी बोल। क्या होता है कि अगर हम बहुत सावधानी से चल रहे हैं ना, तब भी अगर हम रेगुलेटेड मैनर में चल रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है। लेकिन जो व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस को फॉलो कर रहा है, जो भगवान को फॉलो कर रहा है ना, चैंटिंग को, रीडिंग को रेगुलरली कर रहे हैं, तो वो हमेशा एक एसोसिएशन में रहता है, भगवान के एसोसिएशन में, और भगवान के भक्तों के एसोसिएशन में, और गुरु की वाणी के एसोसिएशन में। तो आपने सुना होगा ना, संगत का असर होता है, तो ये संगत है हमारी, है ना। तो इस एसोसिएशन में हम कभी भी भ्रमित नहीं हो सकते, कभी भी भटक नहीं सकते, इंद्रिय सुख की तरफ नहीं जाएंगे। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी अवस्था में कृष्ण भावनामृत से विरक्त होने की चेष्टा ना करे। समस्त प्रकार की इंद्रियां आसक्ति से विरक्ति का उद्देश्य अत्यंत अनंत कृष्ण भावनामृत के पद पर आसीन होना है। समस्त प्रकार की इंद्रिय आसक्ति से विरक्त क्यों होना है, क्यों छोड़े इन सबको, अंततः कृष्ण भावनामृत के पद पर आसीन होना है, सिचुएट करना है अपने आप को कृष्ण भक्ति में। दैट इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ एवरी वेदा, एवरी शास्त्र, एवरी पुराण एंड एवरीथिंग, सबका निचोड़ है कृष्ण भावनामृत। तो वी शुड सिंसियरली टेक दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस फ्रॉम द गुरु, है ना, फ्रॉम द भगवद गीता। जब हम ये रियलाइज करेंगे तब हम अति आनंदित रहेंगे, हमेशा फुल ऑफ प्लेजर। ठीक है, हरी बोल। दिस वॉज द लास्ट श्लोक, और अब हम हमारे डिस्कशन की तरफ बढ़ सकते हैं।
ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम. Those who realize stays happy. Those who don't stays in this birth, death, again death, again birth, again death. This is the problem. बिल्कुल. जीवेरा स्वरूप आया कृष्ण नेरा नित्य दास. हरि बोल. बहुत अच्छा. ये आज मेरे को वो प्रभु जी बता रहे थे, नक्षत्र प्रभु जी. और एक मैंने अभी मंदिर में भी सुना था, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार. कली काल में भगवान ने कृष्ण रूप में अवतार लिया. ये चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि भगवान ने नाम रूप में अवतार लिया है. व्हेन यू आर चैंटिंग कृष्णा इज डांसिंग ऑन योर टंग. कितना ब्लिसफुल, कितना सुंदर लग रहा है सुनने में, दैट कृष्णा इज डांसिंग ऑन टंग. हमारे जीवा पे भगवान डांस कर रहे हैं. कितना सुंदर, सुन के सुंदर लगता है. तो वी आर डायरेक्टली एसोसिएटिंग विद कृष्णा. जब हम चैंटिंग करते हैं ना, तो हमें करना चाहिए चैंटिंग. सभी को एक राउंड तो करना ही चाहिए. कोई ऐसा है जो चैंटिंग नहीं करता है, ऑनेस्टली एक बार थम्स डाउन करिए, है ना. तो मैं पर्टिकुलरली उनको बताऊंगा कि क्यों ज़रूरी है. क्योंकि इस एसोसिएशन के, इस गूगल मीट का अल्टीमेट पर्पज़ क्या है कि हम सब दृढ़ रहें. जो ऑलरेडी करते हैं चैंटिंग, वो भगवान का नाम सुन के खुश हो जाएं. जो नहीं करते हैं वो खुश होना स्टार्ट हो जाए, है ना. सही बात. हरी बोल. देखते हैं. देखिए सब चैंटिंग करते हैं, इसका मतलब है ना बहुत अच्छी बात है. बहुत सारे तो मैं चैट्स नहीं पढ़ पा रहा हूँ पुराने. काफ़ी सारे प्रभु जी एक अच्छी बात बोलते हैं, ज़्यादा बताने से खुद का कम हो जाता है. मैंने नोटिस किया. ये बात सच है. ऐसा इसलिए होता है नयन जी, क्योंकि हम जब किसी को बताते हैं ना, तब क्योंकि हम किसी को बता रहे हैं तो उसके दो इंटेंशन हो सकते हैं. कि हम बताएं कि चैंटिंग मैं करता हूँ, मैं बड़ा खुश रहता हूँ, तो हम भगवत प्रचार करने के इंटेंशन से ही बता सकते हैं कि देखो मैं चैंटिंग करता हूँ, कितना खुश रहता हूँ, देखते हो ना तुम भी क्या करो. दिस कैन बी वन थिंग. अनदर थिंग कैन बी कि देखो मैं चैंटिंग करता हूँ, हरी बोल, देखो मुझे, अटेंशन ग्रैब करने के लिए. तो जो सेकंड वाला वे है ना, उससे क्या होता है कि मतलब भले ही हम ऐसे तो नहीं करते ऑफ कोर्स, वो तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा एंटरटेन करने के लिए करता हूँ, कि अगर हम किसी को बोल रहे हैं और मन ही मन हमारे चल रहा है ना कि बाय दिस आई विल गेट सम अटेंशन, मेरे को थोड़ी रिस्पेक्ट मिलेगी. अब वो रिस्पेक्ट ऐसे कहते हैं ना, अपमान और प्रशंसा सब बॉडीली लेवल पे ही है. तो उससे भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए अटैच. अभी मैं एक लेक्चर देख रहा था एक प्रभु जी का. वो कहते हैं कि ये ना, कोई व्यक्ति कहता है, अब जो लोग भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं वो भी सुन के बड़ा गदगद हो जाते हैं कि अरे आप तो बड़े सुंदर लग रहे हैं, आपकी तो ये हुडी बड़ी प्यारी लग रही है, अरे आपका तो ये बड़ा सुंदर है, अरे आपके तो कान बड़े सुंदर है, वो बाली बड़ी सुंदर है. वो खुश हो जाते हैं, मतलब बहुत एक्साइट हो जाते हैं. अरे मैं तो बड़ा खुश हो गया, क्या तारीफ हो गई आज तो. वो तारीफ भी तो फॉल्स है, वो तारीफ भी फॉल्स है. मतलब मिल रही है ठीक है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाना, उससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, उससे बड़ी खुशी है हमारे पास. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सबसे बड़ी खुशी यही है. और अगर नहीं है स्टिल हमें चैंट करना है. नहीं है तो भी करना है, क्योंकि नहीं भी फील होता. क्योंकि अभी हम इतना मटेरियल एंटैंगलमेंट में है ना, हमें नहीं फील हो सकता. मुझे भी नहीं होता है. जैसे चैंटिंग कर रहे हैं तो क्या होता है, चैंटिंग करते करते हमेशा तो हैप्पी फील नहीं होता. कई बार आलस भी फील होता है. कई बार लगता है आज नहीं करते तो क्या हो जाएगा, आज नहीं करते कल से कर लेंगे, कोई बात नहीं. आज नहीं उठते ब्रह्म मुहूर्त में तो क्या हो जाएगा, है ना. इसके लिए हमें चाहिए कि एसोसिएशन हमारा स्ट्रांग हो एकदम. ऐसे भक्त हो जो बोले अरे प्रभु उठो, है ना. बहुत ज़रूरी है. पूजा जी एक बार मैं ना ये पढ़ लेता हूँ. ऐसा लगा मैंने कोई मंदिर में बैठकर मंत्र सुन रही हुआ हो. अरे हाँ, मोना जी ने बहुत अच्छा पढ़ा था. हरी बोल. मोना जी के लिए एक बार ताली बजा दो सब. कल हम एक श्लोक में पढ़ रहे थे, ठीक है, ये तो बात हो गई थी. मोना जी ने बहुत सुंदर बोला है आज तो. हरी बोल मोना जी. और निशिता माता जी, आई थिंक वो 9th चैप्टर 3rd श्लोक में है. ठीक है. किसी मंत्र को इतनी बार सिद्धि वाली बात हो गई थी. हरे कृष्ण प्रभु. मनी वेल्थ, यहाँ से पढ़ते हैं ना, मनी वेल्थ ये सब मिनिमल है इन फ्रंट ऑफ गॉड. बट कभी सडन एक्सीडेंट हुआ या बीमार पड़े
तो ट्रीटमेंट के लिए तो ज़रूरत पड़ेगी, तब तो कोई हेल्प नहीं करेगा। सही बात है, परफेक्ट बात है, क्योंकि नेसेसिटी भी है। अब हो सकता है कि किसी के लिए रोटी से भी काम चल रहा है, लेकिन अगर सडन एक्सीडेंट हो जाए तो आपको इमिडिएट चाहिए, कुछ रिसोर्स चाहिए, है ना, कुछ थोड़ा वेल्थ चाहिए, जैसे आप उसको उस सिचुएशन को हैंडल कर पाओ। सही बात है। अब इसमें हमारी क्या होता है ना, आपको ये समझना चाहिए, वो नेसेसिटी के अंदर ही आता है। वो ट्रीटमेंट भी नेसेसिटी के अंदर आता है, वो प्लेजर के अंदर नहीं आता। अगर हम इतने कैपेबल नहीं हैं, है ना, पैसों के बेसिस पे, मनी के बेसिस पे हम इतने कैपेबल नहीं है कि हम हमारे कोई प्रियजन की जिसका एक्सीडेंट होगा हम उसका इलाज नहीं करवा पा रहे, तो उसका कारण क्या है ये हमें समझना चाहिए। मतलब ऐसे में भी हमें साधु रहना चाहिए, मतलब न्यूट्रल रहना चाहिए। और कैसे रहें, इसमें थोड़ा डिफरेंस है। रहना चाहिए समझ में आता है, वो तो फैक्ट है कि रहना चाहिए। कैसे रहें, अगर हम रेगुलर चैंटिंग करते हैं, डिवोशनल सर्विस करते हैं, तो हम अपने आप ही ऐसे हो जाते हैं। आपको बता रहा हूँ ना, बहुत न्यूट्रल, बहुत शांत, बहुत काम हो जाते हैं। तो ऐसे में हमें करना क्या चाहिए, कर्तव्य का पालन करना चाहिए। वो व्यक्ति हमारा क्लोज है तो हमें उसको एनी हाउ वी शुड ट्राई टू हेल्प द पर्सन। कैसे भी, कोई सरकार की हड्डी जोड़ो योजना या किसी भी तरह से हमें उस व्यक्ति को हेल्प करना चाहिए मेडिकल वे में, है ना। लेकिन अगर हम नहीं कर पाते तो उसमें भगवान की मर्जी है। मतलब हम हमारे पूरे एफर्ट कर सकते हैं, वो हमारा कर्तव्य है, लेकिन उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा वो तो भगवान ही चाहेंगे ना। अगर कोई व्यक्ति बीमार ही पड़ रहा है तो वो पूर्व कर्मों के कारण बीमार पड़ता है, तो एक्सीडेंट का भी कुछ रीज़न होता है। लेकिन ऐसे में देखो, इसके अंदर है ना, बहुत सटल बात है कि क्या होता है कि कोई व्यक्ति बीमार पड़ रहा है तो हम ऐसे सोच सकते हैं इसने कुछ तो गड़बड़ करी है पहले। ये हमें नहीं सोचना चाहिए, समझ गए आप। मतलब हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई व्यक्ति कुछ करके आया है इसलिए झेल रहा है, झेलने दो इसको, नहीं, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है समझना, ठीक है। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। नॉलेज से बाहर, जब हम अपने आप को पूरी तरह से भगवान को सरेंडर कर दें तब, ठीक है। ये तो आंसर्स है ना लाइव सेशन के अंदर जो चल रहे थे। हाँ, ये क्या होता है ना, कई बार हमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो थोड़ा थोड़ा समराइजेशन हो रहा है आज के सेशन का, ठीक है। कैसे प्रैक्टिस करते हैं प्रभु जी आप? एक ही वर्ड्स को बार बार पढ़ते हैं क्या? हाँ, तो श्लोक की प्रैक्टिस, हाँ, मैं एक ही वर्ड्स को बार बार पढ़ता हूँ। आपने मेरे रील्स में देखा होगा, कई बार मैं श्लोक को बहुत फ्लुएंटली बोल देता हूँ ना, तो उसके पीछे मैं 10 बार उसको बोल के प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि मेरे को भी नहीं आता इतना फ्लुएंट बोलना। हम सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम सब एक ही लेवल पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। बल्कि पूजा जी बहुत अच्छा मंगलाचरण पढ़ती है, मोना जी ने कितना अच्छा श्लोक पढ़ा, तो हम सब इक्वल ही साथ में मिल के प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ में मिल के भगवद गीता प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। बहुत सुंदर। हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा, हरि बोल। क्या रीज़न है जो लोग ये नियम तोड़ देते हैं? नियम तोड़ने का रीज़न तो हम समझते हैं ना, क्योंकि माया है, ऊपर से लैक ऑफ नॉलेज, इग्नोरेंस, उसके अंदर रहते हुए। अगर कुछ हुआ मोदी जी को कुछ नहीं होगा। हरि बोल। होता है ऐसा, कल इसी वजह से उठ नहीं पाया है ना। मेरे साथ भी होता है, आज मैं नहीं उठ पा रहा था। जिस दिन चैंटिंग लेट हो या ना हो तो पूरी तो अंदर से गिल्ट फील होता है, बिल्कुल गिल्ट फील होता है, बिल्कुल सही बात है। मैं भी इस वजह से आज तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चैंटिंग नहीं की हूँ, तो आपको करना चाहिए। देखो हमारे इस हम बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं कि यहाँ पे कुछ मॉर्निंग चैंटिंग सेशन करके चलता है, तो एवरी वन शुड ट्राई टू गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। अगर आप रेगुलर आएंगे तो आपकी अटेंडेंस भी लगेगी। और आज तो मैंने अटेंडेंस भेजी नहीं है भाई, मैं अटेंडेंस भेजूँगा, आप देखना कि 16-16 साल के बच्चे हैं यहाँ पे, वो रेगुलरली चैंटिंग करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के 16 राउंड। वो इतना बहुत मैं अच्छा हूँ फील वो होता है। 16 साल की बच्ची। हरी बोल। तो हमें ये समझना चाहिए कि अगर 16 साल के बच्चे भी ऐसा कर रहे हैं तो हम तो, जब बच्चे भी उठ पाते हैं सुबह, हमें भी उठना चाहिए ना।
बहुत अच्छा है ये, बहुत अच्छा है। मेरे को बहुत अच्छा फील होता है जब भी मैं उन बच्चों को देखता हूँ ना कि आ गए हैं चैंटिंग करने के लिए और मुझसे भी पहले उठ करके मैसेज कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत, हमें बहुत सीखना चाहिए, सबसे सीखना चाहिए। इसलिए पैसे कमाना ज़रूरी है, पैसे कमाना बिल्कुल ज़रूरी है। देखिए, जहाँ तक नेसेसिटी की बात आती है तो बहुत ज़रूरी है। अब ऐसी बात नहीं है कि कोई करोड़पति भक्त नहीं हो सकता, है ना। कोई करोड़पति भक्त हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसका मतलब वो उन पैसों को कैसे यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे आती है बात। कोई बिजनेसमैन है, वो पैसे कमा रहे हैं। हरी बोल विराट कोहली, हरी बोल, बिल्कुल सही बात है। तो कोई पैसे वाला व्यक्ति है, वो भी आप देखो, भगवान सबके हैं और सब भगवान के हैं। तो हमें ये समझना चाहिए, हमें इसलिए भक्ति करनी है क्योंकि हमें हमारे टूटे हुए बंधन को जोड़ना है वापस से। हालांकि बंधन टूट गए हैं, फिर भी नित्य है, हमेशा रहेगा। हम कितना ही ठुकराएं कि कोई नास्तिक व्यक्ति भी अगर कहता है ना मैं नहीं मानता, अरे भगवान के ही बच्चे हो आप, थोड़े बिगड़े हुए हो बस, कोई बात नहीं, हो तो भगवान के ही बच्चे। इसी रीज़न से कभी भी द्वैवी भाव नहीं आता। द्वैवी भाव ही कहते हैं शायद, मतलब डुअल भाव नहीं आता कि ये अच्छा ये बुरा। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, भक्तों के लिए सब अच्छा है, सब भगवान का और सब अच्छा है। कोई भी इम्परफेक्शन नहीं है इस भगवान की दुनिया में, सब परफेक्ट है। ऐसा तब होता है ना जब हम बहुत सिंसियरली चैंटिंग करें, भक्ति करें, है ना। चैंटिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जैसे यहाँ पे देखिए कौन कौन आते हैं, बताता हूँ। मोना जी आती है, संगीता जी आती है, निशिता जी आती है, पूजा जी आती है, ट्विंकल जी भी आती हैं, भावना जी भी एक बार दो बार तो आई, काफ़ी बार आई हैं वैसे। अर्पिता जी रेगुलर आती हैं, शौर्य जी रेगुलर आते हैं, मीनाक्षी जी रेगुलर आती है, रिया जी रेगुलर आती है, और शालिनी जी भी आती हैं चैंटिंग सेशन में, और वंशिका जी भी आई हैं, और देवांशी जी भी आती है। देखिए मेजॉरिटी तो ऑलरेडी आ रही है, तो आपको ये देखना, जो नहीं आते हैं उनके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि आपको सोचना चाहिए इतने लोग आ रहे हैं, कुछ तो बात है, हम भी ट्राई करें। मैं कह रहा हूँ आप 4 बार चैंटिंग करोगे ना ब्रह्म मुहूर्त में, आप ऑलरेडी ऐसा कुछ फील कर जाओगे कि आप रेगुलर आने लग जाओगे। ठीक है, नाउ वी आर ओपन फॉर डिस्कशन। बहुत बोल लिया प्रभु जी, चुप हो जाओ अब आप। उठते हैं, पर अब तक गुस्सा कम नहीं हो रहा, उसका क्या रीज़न हो सकता है। ये गुस्सा कम नहीं हो रहा है ना, उसका रीज़न यही है कि मतलब अभी हम उस रास्ते पे ही चल रहे हैं, धीरे 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 धीरे। हमें क्या बहुत ईगर भी नहीं होना चाहिए कि अभी से मेरे अंदर साधु गुण क्यों नहीं आ रहे। धीरे धीरे वो होने लग जाता है, कुछ तो डिफरेंस होता है इतने टाइम, है ना। सेम क्वेश्चन मेरा भी है, ठीक है, सेम क्वेश्चन आपका भी है, तो इसको थोड़ा 1 मिनट और देते हैं इसके बाद को। मेरे खुद का एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ ना। हम सब गलत शब्द बोल चुके हैं अपनी लाइफ में ना, स्कूल के लेवल पे। अच्छा, कई सारे लोग होते हैं जो कभी गाली नहीं देते, लेकिन कई सारे लोग देते भी है ना, है ना। लेकिन अगर आप चैंटिंग करोगे तो आप गाली नहीं दोगे कभी भी। बच्चों पर, हाँ बच्चों पर गुस्सा तो आता है, लेकिन है ना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम बच्चों को है ना कृष्ण भावनामृत दें। मतलब बीइंग एडल्ट हमें ज़रूरी है कि हम बच्चों को वो दें जो हमें भी नहीं मिला, अनफॉर्चुनेटली हमें भी मिल रहा है धीरे धीरे, हम उनको पास ऑन करते रहें। क्योंकि आप देखो बच्चे जो हैं वो ही आगे जाके डिफाइन करेंगे स्ट्रक्चर पूरी दुनिया भर का ना। बच्चे भी बड़े होंगे, फिर वो लीड करेंगे, कोई लीडर होगा, इन्फ्लुएंसर होगा जो इन्फ्लुएंस करेगा लोगों को। तो हमें क्या ज़रूरी है, हर व्यक्ति अपने लेवल पे थोड़ा थोड़ा प्रचार करे, जितना वो जानता है उतना वो लोगों को बताए, एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो बताए। लेकिन इसमें ये भी आता है कि आपको पहले खुद फेथ होना चाहिए। इट इज़ लाइक कि दुर्घटना के समय में पहले खुद का ऑक्सीजन मास्क लगाएं, फिर दूसरे को हेल्प करें, ऐसे कहते हैं ना एयरप्लेन में। तो इस ऐसे इसलिए कहते हैं क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं संभालोगे तब तक किसी और को कैसे संभालोगे, किसी और को कैसे बताओगे। तो पहले हमें ज़रूरी है कि हम तो ढंग से करें। हाँ, नहीं बोला जाता, आपको बिल्कुल लगेगा कि मैं जिस ज़बान से भगवान का नाम ले रहा हूँ उससे मैं गाली कैसे दे सकता हूँ, नहीं दे सकता। और गाली सुन के भी बड़ा एकदम मन ऐसे ऐसा मुंह बन जाएगा, क्या बोल रहा है, चुप हो जाओ, है ना। अब ये मेरे भाई के फ्रेंड्स हैं, आते हैं कभी कभी, गाली वाली दे के ही बात करते हैं, कहते हैं अरे राहुल प्रभु बैठे हैं, तुषार प्रभु बैठे हैं, या तो कुछ मत बोलो, ऐसे।
वो मेरे मज़े लेते हैं कि अरे ये प्रभु जी करते हैं मेरे को ऐसे, वो मज़े लेते हैं मेरे, उनको रिस्पेक्ट नहीं है। लेकिन अगर वो भी मेरे साथ मंदिर जा चुके हैं 1-2 बार, तो उनको भी लगता है कि हाँ सही बात है, थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव इफेक्ट आता है अगर आप चैंटिंग करोगे ना अपने आप। तो ये जो गुस्सा है ना, मेन जो टॉपिक था गुस्सा, हमें बहुत पेशेंटली प्रैक्टिस करना है ना, भले गुस्सा आए जाए। बहुत अच्छा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरि बोल। बेस्ट पार्ट ऑफ द सेशन। मैं फिर से आ गई। हाँ देख रहा हूँ मैं आपको। हरि बोल। हरि बोल। कैसे हो आप? मैं आपको श्लोक सुनाऊंगी। बिल्कुल सुनाओ, बहुत अच्छा। हरि बोल, हरे कृष्णा। कदापि वसनांचल केलनात् धन्यातिरन्नपानेन कृतार्थमाने योगीन्द्र दुर्गमगति मधुसूदनपि तस्या नमोस्तविष्णु उदिशेऽपि। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। कौन सा श्लोक सुनाया है आपने? राधा सुदानी जी का। राधा सुदानी जी का। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। हाँ मेरे मन में भी यही चल रहा था, निश्चिता जी हरि बोल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू। हरि बोल। अगली बार और श्लोक सुनाऊंगी। परफेक्ट परफेक्ट। अब हमें अगले संडे का वेट अभी से ही हो रहा है। हमें, हम सबको अगले संडे का वेट अभी से हो रहा है। गिव मी थम्स अप। अभी से ही होने लगा। देखो सब वेट कर रहे हैं कि अगले संडे कब आए, फिर आप अगले संडे भी सुनाओ। एक बात सुनाओ। हाँ सुनाओ सुनाओ, बिल्कुल। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भाव भावे मोई सोई सोई करे प्यार मुको तो भक्ति तो यार के नैनन में प्यारे भैया से आए मेरे नैनन के तारे मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम पिय अति अपने कोटि प्राण प्रीतम मोसो हारे। जैसी है हित हरिवंश हंस हंसनी सावरखल कौन करे जब तेरे हो गया। हरि बोल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चलो बहुत अच्छा है। अच्छा अब डिस्कशन की भी हम बात कर लेते हैं कुछ। आज के सेशन से क्या क्या आपके टेक अवेज हैं, सब अपना हैंड रेस करके थोड़ा थोड़ा बता दीजिए। वही डिस्कशन हो जाएगा। और जहाँ पे आपको लगे कि ऐसे बातें मत करो, पर वो बोलते हैं तू भी तो करती है, अब ओवर मत करो। मुझे अब बात नहीं करनी है बोली थी तो वो लोग फेसेस बना देते हैं। देखो होता है ना। अब मेरे खुद के दोस्त, आप देखो मेरे दोस्तों की मैं आपको बात बताता हूँ। मेरे स्कूल के दोस्त मेरे बहुत जिगरी थे, ठीक है। लेकिन अब जब से मैं थोड़ा डिसिप्लिन्ड हो गया हूँ ना, तब से क्या हुआ है, मेरी उनसे बात ही नहीं हो पाती है। हालांकि अभी बहुत बहुत क्लोज है मेरे, कभी कॉल पे बात होती है तो काफ़ी बात होती है, क्योंकि स्कूल फ्रेंड्स की बात अलग ही होती है। लेकिन अब क्या होता है कि वो जैसे जयपुर आते हैं ना, सब बाहर पढ़ रहे हैं, जयपुर से बाहर पढ़ने गए हुए हैं, लेकिन जयपुर आते हैं तो मुझे कॉल नहीं करते, क्योंकि ये प्रभु जी बन गया है, अब इससे नहीं बात हो सकती हमारी। तो मुझे मुझे खैर लगता नहीं है कि मेरी बात नहीं हो पा रही, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं तो हमेशा खुश रहता हूँ। लेकिन आप समझ रहे हो कि अगर आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो ना, तो कुछ चीज़ें छूटेगी, और छूटते छूटते आप हो जाओगे अनअफेक्टेड, कि ठीक है छूट रहा है तो छूट रहा है भाई, भगवान मिल रहे हैं ना। एक तरफ आपको मैं दूं दुनिया भर की दौलत, एक तरफ मैं आपको कुछ ऐसा ही दे दूं कचरा, आप तो दौलत ही लोगे, आपको भगवान मिल रहे हैं। सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर भगवान है, आपको भगवान मिल रहे हैं। उसके बदले कुछ छूट रहा है तो छूट रहा है, क्या करें, छूट जाने दो। तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा ठीक है, गाली वाली तो चलता रहता है, ठीक है, छोड़ देनी चाहिए।
पूजा जी आप बताइए, आपने काफ़ी देर से हैंड रेस कर रखा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप मेरा हाथ तो देखते ही नहीं है प्रभु जी, कब से मैं 3-4 बार उठा दिया मैंने। बताइए बताइए पूजा जी। मैं बोल रही थी, आपने बोला ना कि भगवान से हम मांगते हैं कि इसके बदले ये दे तो वो भक्ति करते हैं। वो और राजसी भक्ति एक ही तो है ना, कि दूसरे दूसरे राजसी भक्ति कुछ और है क्या? राजसी भक्ति, जी प्रभु जी। तामसी भक्ति तो वो होती है जो किसी से बदला लेने के लिए, कुछ किसी को पनिशमेंट देने के लिए, उसके लिए जो भक्ति करते हैं उसे तामसी भक्ति बोलते हैं। मुझे पता नहीं है फिक्स राजसी भक्ति का, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। शायद इसी के लिए करते हैं ये, कि कुछ ये मिल जाए इसके बदले में ये मिल जाए, वो राजसी भक्ति फिक्स हाँ पता नहीं कह है, सकते इसलिए हैं। पूछा। आई एम नॉट श्योर अबाउट द टर्म कि ये टर्म क्या है, क्योंकि मैं पहली बार सुन रहा हूँ राजसी भक्ति, शायद, या फिर शायद सुना भी हो, इतना ध्यान नहीं दिया हो। लेकिन है ना, भगवान बताते हैं, मतलब प्रभुपाद बताते हैं ना बुक्स में, कि 4 तरह के भक्त होते हैं। एक होते हैं जो मांगते हैं भगवान से कि भगवान हमें वेल्थ चाहिए, हम थोड़े परेशान हैं, हमें गरीबी में है, हमें पैसा दे दीजिए, ये दे दीजिए। तो कुछ रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए भगवान के पास जाते हैं, वो भी भक्त हैं। और जो नॉलेज से जाते हैं वो भी भक्त हैं। लेकिन भगवान वहीं पे ये बताते हैं कि द बेस्ट वे इज़ यू गो विद द नॉलेज। जब आप नॉलेज के साथ जाते हैं, जब आप भगवान को जानते हैं कि वो कौन है, तब आप अनडेविएटेड रहते हैं, है ना। क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के पास जाता है और वो जानता है कि भगवान कौन है, कई व्यक्ति पता है क्या सोचते हैं कि भगवान हमारे ऑर्डर सप्लायर हैं, हमने कुछ मांगा तो वो हमें दे दें, इतना ही रिश्ता है हमारे भगवान से। और उसका क्या, वो भगवान को सोचते भी नहीं। क्यों सोचेंगे? क्योंकि इंद्रिय सुख में इतना खोए हुए हैं। तो इसलिए नॉलेज वाला पाथ हमेशा बेटर होता है। हालांकि ये हो सकता है, अब मैं आई एम नॉट श्योर अबाउट द टर्म, लेकिन ये मैं आपको बाद में बता दूंगा व्हाट्सएप में आपको। तो प्रभु जी, भक्ति ना करने से तो वो देने वाली लेने वाली जो भी भक्ति करते हैं वो आई थिंक बेटर ही है कि नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो बिल्कुल भगवान के और बारे में नहीं जानता है, उससे तो बेटर है कि आप किसी भी 4 में से एक कैटेगरी में आओ, क्योंकि धीरे धीरे आप वहाँ आ ही जाओगे नॉलेज में। और प्रभु जी वो करते करते फिर वो एकदम वो कृष्णा कॉन्शियस परफेक्शन भी हो जाता है ना? हाँ, इसको हमें ऐसे ही समझना चाहिए कि भगवान की तरफ जो रोड जा रही है ना हमें लेके, वो एक सीधी रोड है। और उसमें ना अलग अलग वो होती है, मतलब एक रिवर की तरह समझ सकते हैं कि एक रिवर जो होती है वो है ना, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज होती है एक रिवर की, बहुत सारी छोटी नदियाँ आके एक बड़ी नदी में मिलती है, अंत में जाके वो समुद्र में मिलती है। समुद्र भगवान हम समझ सकते हैं, वो नदी है, वो परफेक्ट रास्ता है भगवान की तरफ जाने का, परफेक्ट, उसमें कोई भी डेविएशन कुछ नहीं है। वो है ज्ञान मार्ग, भगवत गीता पढ़ना, भगवान के बारे में जानना, ये परफेक्ट है। अब जो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज होती है ना, दीज ट्रिब्यूटरीज आर लाइक कि पैसा दे दो भगवान, भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो, आ तो वो बीच में ही रही है भगवान के पास, फिर वो जाएगी अल्टीमेटली भगवान के पास, लेकिन ज्ञान उनके पास आ जाएगा, मतलब भगवत कृपा से ज्ञान आएगा। क्या होता है, अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं दुनिया भर के। हमेशा से मेरे घर पे मेरे मम्मी पापा मेरे को बहुत जय जय करवाते थे भगवान की। मैं तो यही समझता था कि भगवान मेरे को मार्क्स दिलवा दें, बस एग्जाम में पास कर दें। मैं यही समझता था 12th तक। फर्स्ट ईयर में आके मेरे को एक भक्त की एसोसिएशन मिली, मंदिर मिला, भगवत गीता जानने को मिली, तो वो ज्ञान मार्ग मिल गया अपने आप। तो जो भी भगवान से कनेक्टेड है, देयर इज़ अ चांस कि कभी ना कभी तो भगवत गीता कॉन्टैक्ट में आ जाएगी। रजत प्रभु हरि बोल। तो रजत प्रभु बहुत अच्छे फ्रेंड है मेरे, मतलब रियल फ्रेंड वही है वो भगवान से जो आपको मिला है, रियल माता पिता भी वही जो भगवान से मिला है, रियल सब अच्छा रिश्ता वही है। मतलब है तो सभी अपने रिश्तेदार और भाई बहन, लेकिन अच्छा क्या है कि जो आपको भगवान से जोड़े ना, वो उससे बेस्ट कुछ नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि वो भी कभी ना कभी तो वहाँ आ जाएंगे, मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे और भगवान तक सब पहुँचेंगे। जो देखो, जो एकदम अभक्त है ना, एकदम अभक्त, भगवान की निंदा कर रहा है, भगवान के भक्तों की निंदा कर रहा है, त्राही त्राही मचा रखी है पूरी जगह, त्राही कहते हैं ना उसको, मतलब बहुत त्राही कहते हैं शायद, तो मतलब बहुत तबाही मचा रखी है ऐसे कह देते हैं। असुर प्रवृत्ति के जो होते हैं, मांस भक्षण कर रहे हैं, वो भी तो भगवान के बच्चे ही हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो कहीं और से पैदा हुए हैं, वो भगवान के ही बच्चे हैं। तो भगवान, तो प्रभु जी जो पूरी तरह सरेंडर रहते हैं भगवान पर, फिर वो कुछ मांगते हैं भगवान से, तो वो तो अलग है ना, वो तो मांगते ही नहीं है, या मांगते हैं? देखो मांगे चाहे नहीं माने, क्या होता है कि मटेरियल लेवल पे सब है ना कवर्ड है,
मटेरियल नॉलेज, मतलब मटेरियल नॉलेज से, भौतिक इच्छाओं से, ये सब एक कवरिंग है, बहुत सारी परत बन चुकी है। जितना हम यहाँ भटकते रहेंगे ना, उतना हमारे ऊपर एक लेयर्स बनती जाएगी, बनती जाएगी, बनती जाएगी, बनती जाएगी। उन लेयर्स को तोड़ के ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर आता है, तब हमें जान पाते हैं हम कि भगवान कौन है। अब कोई इतनी लेयर्स अगर किसी के बनी हुई है, आप उनको भगवान की बात बताओ, तो इन लेयर्स को तोड़ के वो अंदर तक पहुंचेगी, उनके अंदर समझ आएगा उनको कि क्या बात हो रही है, वो नहीं समझ पाएंगे। भले ही अंदर वो पूरी तरह से भगवान पे आश्रित हैं। हवा हवा कौन चला रहा है? पवन देव। पवन देव किसके प्रतिनिधि हैं? किसके आज्ञा पालक है? भगवान के। सारे देवता भगवान की सेवा में लगे हैं। और उन्हीं परम भगवान की आज्ञा से ये सभी देवता हमें सब कुछ प्रोवाइड करते हैं जो हम चाहते हैं, हमें चाहिए जीवन चलाने के लिए, है ना। तो अल्टीमेटली सब है तो भगवान पे डिपेंडेंट, सबकी सोल तो भगवान से ही खुश होगी। लेकिन क्या होता है, क्योंकि माया का बड़ा प्रभाव है, तो ये माया इसलिए है जिससे हम सिंसियर हो पाए भक्ति में। कोई एक बार सिंसियर हो गया, फिर वो क्यों, जो भगवान को जान गया, वो क्यों छोड़ेगा भगवान, क्यों भूलेगा भगवान? वो जानते हैं भगवान के बिना मैं कुछ नहीं हूँ, आई हैव नो आइडेंटिटी, उन्हीं से हूँ। तो ठीक है, ये हमें समझ आता है, परफेक्ट। और का डिस्कशन हो रहा था, हाँ, कि जो व्यक्ति एकदम अभक्त है ना, वो भी है भगवान का ही बच्चा। अब भगवान ऐसे बच्चों को थोड़ा स्ट्रिक्टली थप्पड़ मार के लेके जाते हैं, लेके अपने धाम में जाएंगे, है ना। लेकिन वो प्रोसेस बहुत लंबा है ना, 4.5 लाख पता नहीं कितने लाख साल बाद भगवान का कल्कि अवतार, सबको मारेंगे, सब मर के कहाँ जाएंगे? भगवान के धाम ही तो जाएंगे। लेकिन फिर दोबारा से जो सेंस एंजॉयमेंट की तरफ भागेगा, वो दोबारा भूलोक में आ जाएगा। ये पूरा साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, है ना। ये है बात। हरि बोल। ओके प्रभु, हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। ये हमें अनादि प्रभु बता रहे थे। जब हम वृंदावन गए थे, तब हम वहाँ चंद्रोदय मंदिर में नीचे घूम रहे थे चैंटिंग करने के बाद सुबह, और सब वो यही बता रहे थे कि हैं तो सब भगवान के बच्चे। बट बहुत लोग भगवान से दूर करने का ट्राई करते हैं कि प्याज लहसुन मत छोड़ो, रोज़ रोज़ माला क्यों करनी है, एक दिन छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ये भी आपका टेस्ट ही है कि आप कितने सिंसियर हो। देखो अब क्या होता था, 16 राउंड्स, मैं तो कभी पहली बार जब मैंने एक राउंड चैंट किया था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं 16 करूँगा कभी इन फ्यूचर, कभी हो पाएगा ऐसा। लेकिन क्या होता है, वही बात है, ये सीधी रोड है भगवान की तरफ, या सीधा जो भी हम कहें, यहाँ पे हैं हम, यहाँ पे आ जाएंगे, जो बोल रहे हैं वो बोलना बंद कर देंगे, यहाँ पे आते आते सब बोलना बंद कर देंगे, यहाँ पे आके धीरे धीरे हम स्थिर हो जाते हैं। तो हमें तो बस सिंसियर रहना है, हमें अब देखो 4 चीज़ें हैं अल्टीमेटली हमें समझ के आता है। द समराइजेशन ऑफ एवरीथिंग इज दैट कृष्णा इज एवरीथिंग। भगवान ही हमारे लिए सब है, भगवान की भक्ति हमारे लिए सब है, भगवान की भक्ति के बिना हम कुछ है नहीं। तो ये समझ आते हैं कि भगवान की भक्ति, ये डिवोशनल सर्विस, चैंटिंग, इनको छोड़ना नहीं है, इनको हमें सिंसियरली फॉलो करना है। इनको फॉलो करने के लिए आपको 4 पिलर्स जो इनको सपोर्ट करते हैं ना, 4 पिलर्स कौन से हैं? ABCD, एसोसिएशन ऑफ डेवोटीज, बुक रीडिंग, चैंटिंग एंड अ सात्विक डाइट, और यू कैन से DT वर्शिप। जब हम ऐसा करते हैं तो हम हमेशा लगे रहते हैं, फिर हमें कोई छुड़ा नहीं सकता। आप सोएंगे सुबह, भक्त का एसोसिएशन है, भक्त बोलेगा कि उठो, क्या कर रहे हो, उठो। बुक रीडिंग करेंगे तो आपको बार बार भगवान के बारे में, भगवत गीता के बारे में, अपने खुद के रियलाइजेशन के बारे में पता चलेगा। कभी आप भटक रहे होगे, कभी आप दुखी भी होगे, तो आपको एक सेटिस्फैक्शन ही मिल जाएगा कि अरे मैं ये बॉडी तो हूँ नहीं, देखो अब जो भी हो रहा है, अब लाइफ में क्या करें। लेकिन एक सेटिस्फैक्शन आपके अंदर, एक शांति मिलेगी आपको। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बुक पढ़ के और उदास हो जाओ, ये तो कभी नहीं हो सकता। बुक पढ़ के हमेशा आप खुशी हो जाओगे, आपको कुछ ऐसा जानने को मिल जाएगा जो आपको बहुत खुश कर देगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये मैंने जान लिया, मुझे इससे ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। ये जब मैंने जान लिया तब मेरे को, अब नाउ आई एम सेटिस्फाइड। निश्चिता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं भूल गई कि मैं क्या बोलने वाली थी। कोई बात नहीं। विशाखा जी, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु जी। एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे अभी आई एम वर्किंग, तो कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सी मतलब जिस प्रोफाइल पे मैं हूँ बहुत एस्केलेशंस वगैरह सब कुछ आते हैं। मुझे कभी कभी बहुत ज्यादा उन चीजों को लेके प्रेशर्ड या फिर ओवर थिंकिंग फील होता है, इवन दो आई नो कि ये जो ह्यूमन बींग्स है दे आर जस्ट अ ह्यूमन बींग, तो वो मुझे कुछ भी बोलेंगे दैट इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ। जो भी हो रहा है मेरी लाइफ में ये आगे होगा बिकॉज ऑफ कृष्णा एंड उनके मर्जी के थ्रू ही हो रहा है। बट स्टिल मेरे को चीजों को लेके बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, प्रेशर या डर सा फील होता है इन माई प्रोफेशनल लाइफ। हाउ कैन आई कंट्रोल दिस थिंग? देखो क्या होता है ना, अल्टीमेटली जो इन सब का सॉल्यूशन है वो कृष्ण ही है ना। मतलब अभी जो हमारा माइंड इतना अनकंट्रोल्ड है, हम हमारे थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उसका मतलब हम इतना अफेक्ट होते हैं ना चीज़ों से, उसका रीज़न ही ये है कि अभी हम चल रहे हैं उस रास्ते पे, मतलब उसी रास्ते पे चल रहे हैं धीरे 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 ग्रेजुअली। मतलब ऐसे समझो आप कि हमारे ना कई लाखों जन्मों के बाद हम इस स्थिति में हैं जब हम पता नहीं कितने कर्म, कितना क्या क्या लेके, कितना सब कुछ कैरी करके हम यहाँ पे बैठे हैं। तो उन सब के रिजल्ट होते हैं कि हमें टाइम लगता है। अब हमने इस पॉइंट से हमारी क्लेंजिंग प्रोसेस को स्टार्ट करें, तो जितना गंदा करने में टाइम लगा था, तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा टाइम क्लीन करने में लगता है। समझ गए आप? इट्स लाइक कि आपने बहुत एग्जाम्पल देखा होगा, एक ग्लास फुल ऑफ कचरा, बहुत धूल मिट्टी ऊपर प्रदूषण सब एक ग्लास में पानी में है। उस पानी को आप है ना साफ पानी के नीचे चला दो पानी, तो वो साफ पानी क्या करेगा, धीरे 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 उस पूरे पानी को क्लीन कर देगा। है ना, सबने ये एग्जाम्पल देखा है, परफेक्ट। तो उस साफ पानी को भी टाइम लगता है। सिमिलरली जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में चलते हैं ना, पूरी तरह से आपका जो ऐसे कह सकते हैं कि ये स्थिति आना कि हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर पाएँ, मतलब इन चीज़ों से ज़्यादा परेशान नहीं हो, मतलब एजिटेट ना करें ये चीज़ें। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम बहुत सिंसियरली करें। अब जैसे हम चैंटिंग भी करते हैं ना, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ चैंटिंग। एक होता है इनअटेंटिव चैंटिंग, एक होता है वेरी अटेंटिव चैंटिंग। तो अटेंटिवली जब हम चैंट करें बिना नाम अपराध के, तो हम और तेज़ी से अपने आप को क्लीन करते हैं और तेज़ी से भगवान की तरफ भागते हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंस आता है कि चैंटिंग करना इतना इंपॉर्टेंट है, तो ब्रह्म मुहूर्त में क्यों ना करें, तब तो अटेंटिव इतना अटेंटिवली चैंटिंग होता है। तो इसलिए तो देखो, एक चीज़ हम ये कर सकते हैं ना कि हम अपने लेवल पे डेली बुक रीडिंग कर सकते हैं। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, एकदम इंस्टेंट सॉल्यूशन ये है कि आप डेली 30 मिनट्स या 1 आवर की बुक रीडिंग करो। सॉल्यूशन यही चाह रहे हैं, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, बुक रीडिंग, चैंटिंग और सात्विक डाइट। आप मानेंगे नहीं, मेरे घर में लहसन प्याज चलता है, काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है, और पिछले कुछ टाइम से, आई थिंक 1 साल से लहसन प्याज नहीं खा रहे हैं सब। तो जब लहसन प्याज छूट गया, तो अब मेरी मम्मी ऐसी है कि उनको प्याज की, लहसन की स्मेल नहीं अच्छी लगती, अपने आप ही नहीं अच्छी लगती। अब एक टाइम पे वो खाना बहुत अच्छा लगता था। तो धीरे धीरे हुआ ना, 1 साल तो उनको भी लगा, मम्मी को भी लगने, समझने में लगा कि ये इतना अच्छा भी नहीं होता। और अब जैसे भगवान को भोग लगता है, फिर हम प्रसाद खाते हैं, तो उससे भी हमारी कॉन्शियसनेस बहुत हाई होती है। जिस भी तरह से हम भगवान से एसोसिएट कर पाएँ, प्रसाद लेके, भक्तों का संग लेके, भगवत गीता सुन के, चैंटिंग करके, हम हर तरह से अपने आप को अच्छा बना रहे हैं। वो गुड क्वालिटीज़ अपने आप आती है। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, इंस्टेंट सॉल्यूशन ये है कि डेली बुक रीडिंग की प्रैक्टिस सबको करनी चाहिए। 30 मिनट्स या 1 आवर की बुक रीडिंग सबको करनी चाहिए। लेट्स से कि हम ऑफिस जा रहे हैं, ऑन द वे अगर हम कहीं बैठे हैं, तो फ़ोन में vedabase.com देखिए। आई थिंक कि सबको, मैंने इतना इस वेबसाइट के बारे में बताता रहता हूँ, सबको पता है ना, ये सब पढ़ते हैं इसमें। हमने vedabase.com खोला और बुक रीडिंग स्टार्ट कर दी। एक पैराग्राफ भी अगर हम पढ़ेंगे ना एक दिन में, तो वो हमें बहुत अच्छा है हमारे लिए। साथ ही इस बुक को पढ़ते हुए, किसी भी बुक को पढ़ते हुए, हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें टॉलरेंट होना चाहिए। आई थिंक कि अभी रिसेंटली हमने पढ़ा है, ये कहीं तो पढ़ा था कि टॉलरेंस, आज सुबह ही पढ़ा है हमने, है ना। आज सुबह चैंटिंग सेशन के बाद जो श्लोक था 8.5, भगवद गीता 8.5, उसमें हमने पढ़ा कि हमें टॉलरेंट होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स आते हैं। जैसे आप बता रहे हो ना कि दोस्त मना कर रहे हैं या फैमिली वाले मना कर रहे हैं, अरे इतनी भक्ति क्यों कर रहे हो। मेरे को मेरे मेरे फैमिली वाले पता है क्या कहते हैं, मेरे रिलेटिव ऐसे कहते हैं कि बेटा शादी करनी है, पता है ना ये बात, ऐसे नहीं कि संन्यास ले लो बाबा जी बन जाओ, ऐसे कहते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ अरे आई नो एवरीथिंग, चिल। और मैं उनको भी थोड़ा सा प्रीच करके आ जाता हूँ कि आपको भी भगवत गीता पढ़ना चाहिए, अब नहीं पढ़े तो वो उनके ऊपर है।
हाँ, ये निशिता जी को भी कहते हैं, ये कह रही थी लास्ट वाले सेशन में कि यही यही सेम चीज़ इनको भी कहते हैं। तो यही है कि हमें हर तरह की जो डिप्रेशन, कभी बहुत वर्कलोड बढ़ गया, बहुत टायर्ड हो गए, इसलिए पता है प्रभुपाद ये भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बिजी भी नहीं रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं ना तो पता है क्या होता है, हमें समय नहीं मिलता भगवत गीता को अपने लाइफ में रिफ्लेक्ट करने का, समझने का, इम्प्लीमेंट करने का। इसलिए इतना पोर्शन हमारा साधना का, बुक रीडिंग का टाइम तो एवरीडे हमें मिलना ही चाहिए। कोई कहता है मेरा शेड्यूल इतना पैक्ड है प्रभु जी, आई कांट चैंट, मैं एक राउंड भी चैंटिंग नहीं कर सकता, ऐसे भी लोग कहते हैं। बल्कि एक राउंड चैंट करने में 7 मिनट ही लगते हैं, 8 मिनट मैक्सिमम या 10 मिनट मैक्सिमम। मोना जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मुझे पूछना था, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमने सरेंडर कर दिया भगवान को सारी चीजें, बट स्टिल हम लोग कुछ बुरा होता है या कुछ होता है तो डरते हैं हम्म। सरेंडर होने के बावजूद भी। तो उस चीज को, अपनी जो हमारी शरणागति है उसको हम स्ट्रॉन्ग कैसे करें? यही बात है, हमें बुक रीडिंग करनी पड़ेगी। मतलब क्या होता है कि अब मैं आपको ना थोड़ा मेरे क्योंकि मेरे को तो, मैंने मेरी लाइफ में जो सीखा है ना, मतलब ये जर्नी जो रही है कुछ टाइम से, मैंने जो जो चेंजेस देखे हैं ना अपनी लाइफ में, उसी से मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। कि पहले मेरे को पता है क्या लगता था कि अब मैं मेरे दोस्तों के साथ कैफ़े नहीं जाऊँगा, बाहर पिज़्ज़ा नहीं खाऊँगा, तो मैं तो बहुत कुछ मिस कर दूँगा, ये मेरी उम्र ही क्या है, समझ रहे हो? ये चीज़ें मेरे दिमाग में आती थी। और जब आपको एक, भगवान पता है क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि जो व्यक्ति पूर्ण ज्ञान ले लेता है ना, वो एक स्थिति में पहुंच जाता है जिसको कहते हैं समाधि। समाधि क्या होता है कि जब आप ऐसी स्थिति में पहुंच गए हो, जब आप परम आनंदित हो, एकदम भगवान के ध्यान में पूर्णतया ब्लेसफुल हो, और उस स्टेट में आप क्या कर रहे हो, आपको फिर भगवान की भक्ति से बड़ा आनंद कुछ लगता नहीं है। लेट से मैंने आपको दी कैडबरी डेयरी मिल्क सिल्क, ठीक है, वो भी पॉप हार्ट वाली जो अभी चल रही है, तो वो मैंने आपको दी। एक साइड मैंने आपको दी वो पार्ले की आती है ना छोटी टॉफ़ी, आप क्या बोलोगे, अरे मेरे को ये दो प्रभु जी, मेरे को वो नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स वो बेटर है। ऐसी भगवान की भक्ति जो है वो सबसे बेटर है, सबसे बेटर। फिर आपको लगेगा नहीं कि अरे मैंने कुछ छोड़ा है, मैंने कुछ छोड़ा है, आपको लगेगा बेटर, इट्स सो गुड कि मैंने छोड़ा, तभी तो मुझे ये मिला डायमंड। मतलब मैंने पत्थरों को छोड़ा ताकि मुझे डायमंड मिले, भगवान की भक्ति मिले। तो फिर हमें ये डर नहीं रहेगा कि हमने कुछ छोड़ा है, या फिर भगवान की भक्ति करना थोड़ा थोड़ा सा लग सकता है कि नहीं प्रभु जी, मतलब ऐसे वो एक्सपेक्टेशन औरों से किसी से नहीं है, ना ही किसी से है कि किसी की हेल्प चाहिए। हाँ सब कुछ भगवान पे ही छोड़ दिया है, निर्भर हो गए हैं भगवान पे, बट ना फिर भी डर रहे हैं। अगर कुछ बुरा हो रहा है तो डर रहे हैं। तो हमें हाँ, तो ये होना चाहिए ना कि जब हमने भगवान पे सब कुछ छोड़ दिया है तो हमें डरना क्यों है? ये चीज कैसे आएगी हमारे में? ये चीज़ वही बात है, ये ग्रेजुअल, हमें तो बस हमारी चैंटिंग, भक्तों का एसोसिएशन एकदम स्ट्रॉन्ग कर लेंगे ना, तो क्या होगा कि ओके। आपको डेली एक रिलीफ भी भगवान देंगे। हम्म। जैसे आप बुक पढ़ोगे ना, जैसे लेट से कि आपको कभी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा मन घबरा रहा है कि क्या सब हम्म। सही है, क्या सब सही चल रहा है, एक अंदर वो आ जाता है। आप भगवत गीता ओपन करो, रैंडमली एक श्लोक खोल के पढ़ लो, आपको पता चलेगा भगवान विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। आपको एकदम से इमिडिएट रियलाइजेशन हो जाएगा कि हाँ सब ओके है, बढ़िया है सब। तो हमें क्योंकि हम पूरी तरह से भगवान पे ही आश्रित है ना, पूरी तरह से डिपेंडेंट ही उन पर हैं, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कभी डर लग रहा है तो हम किसी व्यक्ति के पास जाएं कि जब भी मेरे को बुरा फील होता है तो आई टॉक टू दिस पर्सन क्योंकि ये मुझे थोड़ा बेटर फील करा। नहीं, भगवान इज़ द ओनली आश्रय, वही है सब, उन्हीं का शेल्टर लेना है। तो कभी हमें ऐसा भी फील हो ना, लो फील हो, बेस्ट प्रैक्टिस इज भगवत गीता ओपन करा, एक श्लोक खोला, रीडिंग कर लिया, रीडिंग भी हो गई, है ना। रैंडमली पढ़ने में देखो मज़ा भी आता है, बहुत कुछ सीख, एकदम रैंडमली कुछ सीखने को मिलता है। तो हम इन चैंटिंग सेशन, हमारा क्या प्रैक्टिस रहता है, एवरीडे चैंटिंग करने का। एक रैंडम श्लोक, जैसे आज मैंने ग्रुप पे भेजा ना 8.5, तो वैसे ही कुछ ना कुछ रैंडम श्लोक पढ़ लेते हैं। तो उससे हमें क्या, एक तो आगे का भी पता चलता है कि भगवान 3 मोड्स ऑफ नेचर के बारे में क्या बता रहे हैं, और सब कई चीज़ें पता चलती है। प्लस हम एक बढ़िया, हम इंटैक्ट रहते हैं, नॉलेज के साथ रहते हैं हमेशा। प्रभु जी मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगी।
बताइए जैसे ये नेहांशु। पूछा ना कि जैसे हम पूरी तरीके से भगवान को सरेंडर कर देते हैं, फिर हमको दुःख क्यों होता है? क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस कल का ही देती हूँ। कल मैंने इंटरव्यू दिया। मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर थी। मुझे लगा था सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। जैसे ही इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, बिल्कुल बेकार गया। तो रोई थी, बट अंदर से खुशी भी मिली कि इन्होंने कुछ इससे अच्छा सोच के रखा होगा मेरे लिए। तो एक टाइम पे वो सैटिस्फैक्शन भी मिल गई कि अच्छा भगवान ने कुछ अच्छा सोच के रखा होगा, कोई बात नहीं, जाने दो। तो वो धीरे-धीरे करके भक्ति में हम आते तो फिर समझ में आ जाता है कि जो भी हो रहा है ये सब तो नॉर्मल है। हमें तो सीधे बस भगवान के धाम जाना है, हमें तो बस उनको पाना, यही हमारा परम धर्म है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है ना? और यहाँ से हमें एक और वो जो हम पढ़ते हैं ना रेगुलर कि कर्म करो लेकिन फल से आसक्त मत रहो। इंटरव्यू दे दिया, अब होना नहीं होना वो उनका है। हमें एक्सपेक्ट नहीं करना कि होगा नहीं होगा, होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो भी बहुत अच्छी बात है। तो क्या होता है ना कि ये सब होता ही इसलिए है क्योंकि हम मटेरियल लेवल में काफ़ी ज़्यादा हैं अभी छूटे नहीं हैं। हमें ये नहीं समझना चाहिए, कभी भी ये नहीं आना चाहिए मन में कि हमने इतना चैंटिंग कर लिया तो हम बहुत महान हो गए। हमने आज के जो श्लोक पढ़े उसमें ये भी था कि आप भले कितना भी सावधानी से चलो, देयर विल बी अ चांस कि आप माया आपका ज्ञान ले जाए। देयर विल बी अ चांस एवरी टाइम। एक बहुत ही फेमस डायलॉग है इस पे, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा। सही बात है। रैंडमली कुछ भी श्लोक, प्रभु जी मैं इसमें कुछ ऐड करूँ? हाँ पूजा जी एक सेकेंड। आता है, आप फील कर रहे हो, ऐसा लगता है कि कृष्ण खुद आपके पास बैठा के समझा रहे हैं। बहुत अच्छा। कभी लोग हमें हर्ट कर देते हैं, एक बार नहीं बार बार, पर हम फिर भी उनकी केयर करते हैं और फिर उनकी हेल्थ सही रहे और वो सुधर जाए, बुद्धि सुधर जाए। ऐसा अच्छा मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हो। कभी लोग हमें हर्ट कर देते हैं, एक बार नहीं बार बार, पर हम फिर भी उनकी केयर करते हैं और उनकी हेल्थ सही रहे और वो सुधर जाए, बुद्धि सुधर जाए। ऐसा क्यों? अच्छा हम ऐसा क्यों सोचते हैं? मैं तो ऐसा नहीं सोचता, मैं सोचता हूँ मर जाए। ही मजाक कर रहा हूँ यार, ये रिकॉर्ड भी होगा। शिट, हरी बोल। ऐसा हम इसलिए सोचते हैं क्योंकि हम भगवान के भक्त हैं ना, तो क्योंकि हम भगवान के भक्त हैं तो हमारे अंदर सबके प्रभु लिए जी दया मैं ही बोलूँ होती इसका है। आंसर, प्लीज 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 हाँ प्रभु जी पूजा जी प्लीज। आप बताइए। हरी बोल। एक्चुअली जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें वो हर्ट ना करे, तभी हम गलत ही कर रहे हैं। ये एक्सपेक्ट करना ही गलत है। आप अच्छा कर रहे हैं, इसके बदले में अगर आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो ही आप अच्छा कर रहे हैं। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं अच्छा करूं और वो भी मेरे लिए अच्छा करे, तो आप अच्छा कर ही नहीं रहे। हाँ पता है मेरे को निश्चिता जी, सही ये बात प्रभु है। जी मैंने कहीं सुना था। और एक मोना जी ने बोला ना सरेंडर का, तो उस पे भी मैंने भगवत गीता का श्लोक पढ़ रही थी, उस टाइम पढ़ा था, देखा था, सुना था। सर देखा था, सुना था, क्या बोल रही हूँ? कि कभी कभी हमें लगता है कि हमने सरेंडर कर दिया, पर हम सरेंडर नहीं कर पाते। सरेंडर का एक्चुअल मीनिंग होता है कि पहले हम अपनी आंखें सरेंडर करें, कि हम इन आंखों से ऐसा कुछ नहीं देखेंगे जो प्रभु से रिलेटेड नहीं है। फिर हम अपनी टंग को भगवान को समर्पित करते हैं, जो कि बहुत मुश्किल है। फिर सरेंडर के लेवल सुनते सुनते लगता है कि नहीं, हमने तो बिल्कुल ही सरेंडर नहीं किया है। जुबान को सरेंडर करना होता है कि हम उससे ऐसा कुछ भी नहीं खाए जो उनको नहीं पसंद, और जो उनको समर्पित नहीं किया हुआ है, जो प्रसादम नहीं है। कानों को समर्पित करना वो है कि जिससे हम ऐसा कुछ भी ना सुने जो उनसे रिलेटेड नहीं है। और हमारे चरणों को समर्पित करना है कि जो ऐसा कोई भी काम हम ना करें जो भगवान से रिलेटेड नहीं है। जैसे उनके धाम में चलना, घर का काम भी हम कर रहे हैं तो उनसे समर्पित करके, ऐसे 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 करके हम अपने सेंसर्स को भी समर्पित करने के बाद ही हम बोल सकते हैं कि हमने पूरी तरह शरणागत है हम, और हम सरेंडर किए हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू। हरी बोल। बिल्कुल सही बात है। अपनी हर इंद्री को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए ना। भगवान को जो अर्पित हुआ है उन फूलों की सुगंध लें, भगवान के दर्शन करें आंखों से, शीश को भगवान के चरणों में झुकाएं। यही है सेवा ना, हर तरह से। ऐसे आप भक्ति में और तेज प्रोग्रेस करते। हाँ आज तो एक ही सांस में बोल दिया, फिर वो ऐसे सोचते हैं कि मौका नहीं दूंगा उनको, इसलिए वो मौका मिलते ही शर 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 शर। हरी बोल। सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, हालांकि देखते तो अपन ही लोग हैं शायद। कोई बाहर का भी दिखता है क्या? मैं भेजती हूँ कुछ लोगों को। अच्छा ठीक है, फिर तो हमें बंद कर देना चाहिए। अब हम रिकॉर्डिंग तो बंद कर देते हैं। हरे कृष्णा।